ऑक्सीजन तो बिक रहा है आज की रेट में मार्केट में। तो एयरपोर्ट पे भी वो मशीन लगी है, 15 मिनट के कोई आपसे 300-400 रुपए चार्ज कर रहे हैं फ्रेश ऑक्सीजन की। जी, स्वामी विवेकानंद जी को भी भारत में अप्रिसिएशन कब मिला? जब वो शिकागो में जाके उन्होंने लेक्चर दिया था। उसी को एक्सप्लोर करके दुनिया को हम देने वाले लोग थे, आज हम दुनिया से लेने वाले बन चुके हैं। आज के ज़माने में अगर मैं आपको बोलूँ घर पे हवन करना शुरू कर दो, सब रेडीमेड वाले हो चुके हैं, मॉडर्न ज़माने के हो चुके हैं। हमें शर्ट से लेके अंडरगारमेंट तक भी सब रेडीमेड ही चाहिए। अक्षय कुमार हैं, उन्होंने मैं डेली गौमूत्र पीता हूँ। Because of Ayurvedic reasons, I have had cow's urine every day. I drank. किसी भी तरह के कैंसर, किसी भी तरह के कोविड जैसी बीमारी आने का नामो निशान नहीं होगा। 90% डेथ, 90% बीमारियां रात को ही क्यों होती हैं? अपने गोबर के भस्म का जो 3 to 4 pH लेवल का पानी था 10 pH लेवल पे हो गया विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड। भस्म डालने से इस पे अगर आपने मोबाइल रख दिया तो आपके मोबाइल का नेटवर्क बंद हो जाएगा। अरे नहीं, दैट्स द पावर। यस सर, आई एम टेलिंग यू। अगर हम देखें शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, इनकी हाइट 8-8 फीट हुआ करती थी। सनातन संस्कृति के अंदर अगरबत्ती का निषेध है, अपशकुन माना जाता है और कहते हैं कि उसमें मात्र प्रेतमात्माओं के वास के लिए बाम्बू स्टिक बनाया गया। सरसों के तेल का दिया करना चाहिए। हनुमान जी और लक्ष्मी जी खुश होते हैं। जो गाय दूध देना बंद कर देती है ना, एक या तो छोड़ दे, एक या तो बेच दे। भारतवर्ष के अंदर 1.5 लाख एक्सीडेंट होते हैं, रिकॉर्डेड। आज की इस भागती दौड़ती जिंदगी में टाइम किसी के पास नहीं है। अब कोई वो गाय का पोछा तो लगाने से रहा। ग्लोबल वार्मिंग का बेसिक रीजन जो है ना, उसमें 63% रीजन है बीफ कंजम्पशन। WHO ने एक रिपोर्ट भी जारी किया था बीच में, जिसपे काफी हंगामा हुआ था। काउ मिल्क इज नॉट गुड फॉर द ह्यूमन कंजम्पशन। फार्मेसी इंडस्ट्री का एक ही मकसद है, घर से हॉस्पिटल कैसे ले जाया जाए। काऊ का जो घी है ना, उसके ऊपर बहुत लोग अपना अपना दावा करते हैं। तो असली देसी घी कितने रुपए किलो होता है? कहते हैं ना कि मोक्ष का द्वार लेना है तो पहले हाथ में कटोरा लेना पड़ेगा ताकि आपका ईगो कम हो। स्वार्थ और लालच कलयुग से खत्म नहीं कर सकते। AK-47 है, टेररिस्ट के हाथ में दो या आर्मी के हाथ में दो। लेकिन इस बार की जो दिवाली है ना, हाँ, वो पंचगव्य के साथ मनानी चाहिए। भगवान किस दिन खुद गैया चराते थे, फिर शाम को जब लौटते थे खुद नहलाते थे उनको, बिल्कुल खुद उनका गोबर उठाते थे। मतलब आज की इस फ्लैट की जिंदगी में तो असंभव ही लगता है। अगर आप गाय रख लें तो कहते हैं बदबू आता है, और मेरा घर है, मेरी गाय है, मैं साफ करने को तैयार हूँ। तो सब पड़ोसियों क्या दिक्कत है? सिटी बनती है, कोई सेक्टर अलॉट होता है, तो हर चीज़ के लिए जगह होती है कि ये हॉस्पिटल की जगह है, ये स्कूल की जगह है, ये कम्युनिटी सेंटर की जगह है। तो मुझे तो लगता है कि कोई सेक्टर ही अलॉट ना हो जब तक कोई वो क्या कहते हैं स्पेशल गाय की जगह वहाँ पर ना हो। मुझे लग रहा है शायद आप किसी गुजरात के मिनिस्टर से मिल के आए हो। हिंदू धर्म में गाय को मां का दर्जा प्राप्त है। सभी जीवों में एकमात्र गाय ही ऐसा प्राणी है जिसकी वाणी में मां शब्द की ध्वनि सुनाई देती है। गाय का बछड़ा जब आवाज लगाता है तो मां शब्द की अनुभूति होती है। ऐसी मान्यता है कि मनुष्यों ने गौवंश से ही मां शब्द को ग्रहण किया है। भगवान श्री कृष्ण ने भी गाय को माता कहकर उनकी पूजा की है और वो खुद गैया चराते थे। भगवान श्री कृष्ण का निवास गोलोक में बताया गया है। भविष्य पुराण में बताया गया है कि गौ के सींग की जड़ में ब्रह्मा और विष्णु प्रतिष्ठित हैं और सींग के मध्य में समस्त तीर्थ उपस्थित हैं। महादेव शिव भी सींगों के मध्य में प्रतिष्ठित हैं, ऐसा कहा जाता है। गौ के ललाट में गौरी और नासिका के अग्रभाव में भगवान कार्तिकेय प्रतिष्ठित हैं। ऐसी मान्यता है कि गाय जहां बैठती है वहां के वातावरण को शुद्ध करने के साथ वहां की तमाम नेगेटिव एनर्जी को सोख लेती है और कुछ महीनों तक जहां गाय नित्य निवास करती है वहां लक्ष्मी का वास हो जाता है। उस भूमि पर घर बनाने में वास्तु दोष नहीं लगता। दोस्तों, तमिलनाडु की महिलाएं अपने पति की मृत्यु के 13वें दिन घर को शुद्ध करने के लिए फर्श पर गाय का गोबर लगाती हैं। अक्षय कुमार ने बियर ग्रिल के साथ एक इंस्टा लाइव सेशन में बताया कि वो फिट रहने के लिए रोज गाय का पेशाब पीते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई खुद गौमूत्र पीते थे। धीरे धीरे ही सही लोगों को गाय और गौमूत्र का फायदा अब समझ में आने लगा है। अमेजॉन पर 450 ml काऊ यूरिन 300 रुपये का बिक रहा है। कहते हैं कि गाय के गोबर में मौजूद खनिज पदार्थ जहरीले पानी को भी साफ कर सकते हैं। उसी गाय के गोबर और पंचगव्य से महेंद्र भाई ने गुजरात में जो कर दिया है वो काबिले तारीफ है। आज के इस पॉडकास्ट में मेरे साथ हैं गुजरात अहमदाबाद से महेंद्र बजाज। दोस्तों, अगर आप सनातन संस्कृति से प्यार करते हैं और गौ माता को माता मानते हैं तो इस पॉडकास्ट को जरूर आखिरी तक सुनेगा, क्योंकि देश की मिट्टी की जो सुगंध है वो आपको इस पॉडकास्ट से जरूर नजर आएगी। एंजॉय करिए।
आज हमारे बीच में हैं अहमदाबाद से महेंद्र बजाज जी। महेंद्र बजाज जी, बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम निकाला। सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि भगवान शिव के वाहन नंदी के ऊपर आपने अपनी कंपनी का नाम रखा नंदी, ये नंदी क्या है? देखिए, आज के इस कलयुग में नंदी महाराज परेशान हो गए कि यार मानव जाति को मुझे फीड करने के लिए भेजा गया था, परंतु ये तो मुझे ही काट के खा रहे हैं। तो नंदी महाराज गए शिव जी के पास कंप्लेंट करने कि भैया अभी करो, ख़त्म करो, अब मैं इनको नहीं संभाल सकता हूँ, ये तो मुझे काट के खाने को तैयार है। तो शिव जी ने कहा अभी वक्त नहीं आया मानव जाति का, तुम थोड़ा रुको। तो बोले मैं अकेला नहीं जाऊँगा। तो बोले मैं तुम्हें तुम्हारा क्लोन बना देता हूँ। बोले क्लोन को दोगे वो भी खा जाएंगे। तो बोले ठीक है, उसी नंदी को मैं अपनी त्रिदेव की शक्ति दे देता हूँ कि कोई भी प्रॉब्लम आने वाली होगी तो आप उसको पहले ही जज कर पाओगे, और दूसरा मैं तुम्हें त्रिशूल का हथियार भी देता हूँ जिससे तुम संहार भी कर सकोगे, और डमरू देता हूँ फेस्टिवल को सेलिब्रेशन करने के लिए। तो नंदी महाराज बेसिकली जो हमारे आए हैं वो सृष्टि का निर्माण करने आए हैं, गैया को कत्ल खाने जाने से बचाने आए हैं, और बच्चों में संस्कार, क्या हमारे फेस्टिवल्स क्यों सेलिब्रेट होते हैं, किन नक्षत्रों में सेलिब्रेट होते हैं, क्यों खान पीन का मौसम बदलता है, उन सब की जानकारी जो सनातन संस्कृति की है वो नंदी महाराज हमारे देने आए हैं। तो बेसिकली हम बच्चों में, आज जो बच्चे खाना खाते खाते समझो यूट्यूब देखते हैं, तो वो नंदी महाराज उस यूट्यूब में आएंगे और उनको बताएंगे कि हमारी संस्कृति क्या है, मानव जाति के लिए क्या अच्छा है। तो इसी तरह से नंदी ने अवतरित किया है। क्या है संस्कृति हमारी? हाँ जी, सनातन संस्कृति देखें तो वसुदेव कुटुंबकम की सनातन संस्कृति है हमारी। बेसिकली एक ही है कि हम इस धरती पर अगर हमने जन्म लिया है तो किस तरह से हंसी खुशी माहौल में, जो सतयुग की एक्चुअली हमारी जो संस्कृति है ना, कहा जाए तो सतयुग और त्रेता युग वाली संस्कृति हमारी होनी चाहिए इस कलयुग के अंदर, उस संस्कृति को वापस लाने का थोड़ा प्रयास है। कहाँ गड़बड़ हो रहा है? गड़बड़ तो ये कहेंगे कि कहीं ना कहीं हम भटक चुके हैं। हमारी संस्कृति, कहीं इतिहास जो है हमारा लॉस्ट हो चुका है ड्यू टू सर्टन इन्वेंशंस। जैसे हमारी जो रिचुअल्स की पद्धतियाँ थी, हम जो कुछ भी काम करते थे खान पान से लेके, भाई अगर मैं बात करूं कि मानव जाति का बेसिकली एक ही होता था, रोटी कपड़ा और मकान। जहाँ ये तीन चीज़ों का बैलेंस हो जाता है वहाँ किसी तरह की कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं हो सकती। पर चूंकि ये इम्बैलेंस हो चुका है, हमारी संस्कृति इतिहास में लॉस्ट हो चुकी है, इन्वेंशन से लॉस्ट हो चुकी है, तो हम कहीं ना कहीं भटक गए हैं। इस कारण ये पूरी मतलब जो भी चल रहा है। आप ये कह रहे हो कि टेक्नोलॉजी ने नुकसान भी किया है? जी, टेक्नोलॉजी ने जितना नुकसान तो किया ही है, इसमें तो कोई दो बातें नहीं हैं, पर साथ साथ में मैं कहूँगा इसी टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम लोगों को और संहार भी करेंगे। नंदी क्या है, मतलब ये नंदी बनाने के पीछे क्या कारण है, और इसमें क्या आपका मोटिव है? पैसा बनाना मोटिव है या कुछ भारत के लिए, देश के लिए, प्राचीन सभ्यता को वापस लेकर आना मोटिव है? जी देखिए, नंदी पंचगव्य को बनाने का बेसिक हमारा मकसद है कि बॉडी माइंड एंड सोल। पिछले समझिए 35 वर्षों से मैं व्यापार की दुनिया में हूँ, और मुझे एक ही चीज़ मालूम पड़ा है कि इस कलयुग की दुनिया में अर्थ मतलब पैसे के अलग अलग रूप हो चुके हैं। पैसा होने के बावजूद उसका उपयोग न करो तो व्यर्थ हो जाता है, पैसे का गलत उपयोग करो तो अनर्थ हो जाता है। मतलब खान पान, दारू, मदिरा, हर तरह की चीज़ें। और आज तक जैसे व्यापारी बंधु हैं, मैंने ये देखा है कि हम लोगों ने सिर्फ स्वार्थ के माध्यम से अपना ही काम किया है। घर, मकान, दुकान, गाड़ियाँ, मर्सिडीज सब जो बनाई, सब खुद के परिवार के लिए बनाई, खुद के बच्चों के लिए बनाई। क्या हम समाज के लिए कुछ कंट्रीब्यूट कर पाए? तो थोड़ा सा अंश देके हम अपने आप को बहुत बड़ा वो मानते हैं कि दाती मानते हैं। पर मुझे लगा कहीं ना कहीं ऐसी अभी ज़रूरत है समाज के अंदर कि जिसके अंदर हम अर्थ का सही मायने में उपयोग करें और परमार्थ की इकोनॉमी को जनरेट करें। तो नंदी में हम लोगों ने उस परमार्थ की इकोनॉमी को, फिलॉसफी को रखते हुए कि कोई भी अगर हमसे जुड़ता है तो कहीं ना कहीं वो जो उसका फॉल आउट होगा वो कहीं ना कहीं समाज का कल्याण ही होगा। चाहे वो फाइनेंशियल फ्रीडम की बात करें, तो इस तरह से जैसे हमने उसकी फ़िलॉसफी क्या बनाई, बॉडी माइंड एंड सोल। भाई बॉडी मतलब ये हमारा प्रोडक्ट जो है वो शरीर के लिए कितना फ़ायदेमंद है, नंबर एक। सोल मतलब क्या हम सोशल इम्पैक्ट कर पाते हैं, समाज में कुछ सोशल इम्पैक्ट दे पाते हैं। और माइंड का मतलब है कहीं ना कहीं हम लोग जो अर्थ से जुड़े हुए हैं उस अर्थ को हम समाज के हर वक्त तक पहुंचा सकते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम दे सकते हैं। जो फॉरेन के अंदर, इंटरनेशनल मार्केट के अंदर हम देखते हैं कि वहाँ पे एक फाइनेंशियल फ्रीडम है लोगों के पास, लाइफ एंजॉय करते हैं। यहाँ पे फाइनेंशियल फ्रीडम न होने की वजह से कहीं ना कहीं हम स्ट्रगल करते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं। तो
आत्मा, बुद्धि और शरीर का आधार, बॉडी माइंड सोल के आधार पे हमने नंदी का पूरा गठन किया हुआ है। क्या क्या प्रोडक्ट हैं इसके अंदर और क्या काम करता है? जी देखिए, बेसिकली नंदी की मैं बात करूं तो पंचगव्य है। पंचगव्य का पूरा मतलब होता है, जैसे उसमें जो होता है गाय का गोबर, मूत्र, दूध, दही और घी। गाय का गोबर, मूत्र, दूध, दही और घी। हाँ, ठीक। इसका बहुत बड़ा महत्व ये है कि अगर हम सुश्रुत संहिता में पढ़ें, चारक संहिता में पढ़ें और अथर्ववेद में, आयुर्वेद के अंदर इसका बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। अगर आप देखेंगे तो हमारे एंशिएंट टाइम्स में, वैदिक काल में, हम लोग यज्ञ के बगैर घर से बाहर नहीं निकलते थे। जी बिल्कुल ठीक बात। ठीक है जी। तो उसका बेसिक रीज़न क्या होता था, पहले हम लोग समझो हमारी जो लाइफ हुआ करती थी, वो संस्कृति जो होती थी, हम प्रकृति के अलाइंड में रहते थे, पेड़ वनस्पति के बीच में रहते थे। इकोसिस्टम के हिसाब से हम कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल करते हैं और ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, तो पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करते हैं, ऑक्सीजन हमें देते हैं, तो वो बैलेंस चलता था। कहीं ना कहीं जैसे जैसे हम कहते हैं ना, टेक्नोलॉजी इवॉल्व, अपने आप को इवॉल्व किया, तो हमने अपने आप को चार दीवारी के अंदर बांध दिया। और चार दीवारी के अंदर तो आपने अपने आप को बांध दिया, तो कार्बन डाइऑक्साइड तो एक्सेल हो रहा है, ऑक्सीजन इनहेल कर दो, रूम में क्या बढ़ेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगा? आपकी बॉडी को परेशान, नुकसान, बीमारियाँ। तो हमारे जो ऋषि मुनि थे, जो सो कॉल्ड वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसका यज्ञ के माध्यम से पूरा किया कि पंचगव्य ऐसी चीज़ है जिसका अगर हम सदुपयोग करते हैं, जैसे यज्ञ किया करते थे, सुबह यज्ञ करके जाते थे, शाम को यज्ञ करते थे, तो वो पंचगव्य के साथ जब हम यज्ञ करते थे तो हवा में से कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लिया जाता था और ऑक्सीजन बढ़ जाती थी। और उसके धुएं के अंदर बैक्टीरिया, वायरसेस जो हैं, जो एक्चुअल मानव उसके शरीर के ऊपर असर करती हैं, वो भी नलीफाई हो जाती थी। और यज्ञ का असर ऐसा होता था कि कम से कम इसकी ऑरा की बात करूं तो 1 किलोमीटर से लेकर 12 किलोमीटर तक के एरिया को भी कवर करते थे पुरानी पद्धति के हिसाब। अच्छा जी। हाँ जी, हाँ जी। तो बेसिकली हमारी सनातन संस्कृति एक ही काम करती थी कि मानव शरीर को पूरी आयु कैसे मिले और बीमारी मुक्त कैसे हो, और जब पहले नहीं होते थे। और यही कारण है कि लोग पहले लंबा लंबा जीते थे और अभी एवरेज लाइफ धीरे धीरे कम होती जा रही है। दुनिया भर का बीमारी शरीर में है, ऐसी ऐसी बीमारियां आ गई हैं जिनका नाम ही कभी नहीं सुना था। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। बीमारियों का तो नामो निशानी नहीं होता था। हमारी पानी हमारा मेडिसिन हुआ करता था आयुर्वेद के अंदर। उस दौर में तो कोई हॉस्पिटल तो होते नहीं थे। जी जी। कहीं ना कहीं हमने अपने आप को जैसे जैसे प्रकृति से दूर करते गए ना, अपने अपने लिए बीमारियों को, गेटवे ऑफ द बीमारीज और डिजीज को हमने कर दिया है। बेसिकली यही है। मतलब मैं तो अभी एक सोशल मीडिया पे एक वीडियो देख रहा था कि एक दूल्हा घोड़ी पर बैठा है और वो बारात पहुंच गई है और बैठे बैठे बिल्कुल गेट पे बारात पहुंची है और दूल्हे को शायद हार्ट अटैक आया है, पता नहीं क्या हुआ है, और वो वहीं कोलैप्स हो गया। तो बस बेसिकली क्या है, मैं आपको बताऊं कि आज हमारे बॉडी का पूरा जो कंट्रोल है ऑक्सीजन का, वो है लंग्स के पास। जहाँ लंग्स की कैपेसिटी हमारी 4 से 5 लीटर की होनी चाहिए, जो हो सकती है आपके सही खान पान से, सही कहते हैं ना, जैसे पॉल्यूशन ना हो। अब वो आज हमारी सबकी कैपेसिटी हो गई 2-2.5 लीटर की। 5 लीटर से? हाँ जी, 5 लीटर से 2.5 लीटर? 5 लीटर से 2.5-3 लीटर से। अगर हम सब इन जितने भी लोग हैं उनके चेक करेंगे तो सबका 2.5-3 लीटर से ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो उसको करने का एक ही चीज़ का तरीका है, ऑक्सीजन इनहेल। और ऑक्सीजन आप रूम में लाएंगे कहाँ से? तो इसीलिए हमने ये प्रोडक्ट बनाया है जो आपके रूम के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा। अरे ऑक्सीजन तो बिक रहा है आज की डेट में मार्केट में। सर, जापान और इजराइल काम कर रहे हैं ऑक्सीजन थेरेपी के ऊपर। अब जैसे आप सलून देख रहे हैं बाल कटवाने के लिए, स्पा सेंटर देख रहे हैं, इसी तरह से आने वाले दिनों में आप ऑक्सीजन थेरेपी के सलून देखेंगे, जहां आप जाएंगे शाम को ऑक्सीजन थेरेपी लेंगे और ठीक आ जाएंगे 1 घंटे की। तो हम तो कहते हैं उन सब चीज़ों से बचने के लिए हमारा जो ये पंचगव्य के अपनी शास्त्रों के ऊपर चले जाएं तो शायद हम इन चीज़ों की जरूरत ही नहीं पड़े। मतलब जैसे कभी पहले कोई कहता था कि पानी बिकेगा तो सब हैरान होते थे कि भारत में तो पानी पानी है, पानी कैसे बिक जाएगा? पानी कैसे बिकेगा? तो किसी ने पंप बोतल के अंदर पानी बेचना शुरू कर दिया। अभी ऑक्सीजन सेंटर खुल गए हैं, जैसे एयरपोर्ट पे मैं जाता हूँ कभी कभी, तो एयरपोर्ट पे भी वो मशीन लगी है, 15 मिनट के कोई आपसे 300-400 रुपये चार्ज कर रहे हैं फ्रेश ऑक्सीजन की। जी जी जी। पर आप कहाँ कहाँ कैसे कैसे करेंगे? अगर आपके सराउंडिंग का वातावरण ही में ऐसा कर दें, या तो आप घर पे रहते हैं या तो ऑफिस में रहते हैं, राइट? अगर वहाँ एनवायरनमेंट क्लीन हो जाए, आप ये कह रहे हैं? हाँ, बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। तो क्या जलाएगा आदमी, क्या करेगा ऐसा आदमी? देखिए, इसमें हमने जो प्रोडक्ट्स बनाए हैं, अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये हमने जो प्रोडक्ट्स बनाए हैं इसके, ये देखेंगे इम्यूनिटी बूस्टर हवन दियाज है। इसको हम इम्यूनिटी बूस्टर हवन दिया कहते हैं। हवन दिया? हवन दिया। इसके अंदर, हवन के अंदर जो सामग्री डलती है वो पूरी तैयार करके दी है। आज के ज़माने में अगर मैं आपको बोलूँ घर पे हवन करना शुरू कर दो या यज्ञ करना शुरू कर दो, आप करने वाले नहीं। हम सब रेडीमेड वाले हो चुके हैं, मॉडर्न ज़माने के हो चुके हैं। हमें शर्ट से लेके अंडरगारमेंट तक भी सब रेडीमेड ही चाहिए। तो हवन कौन करेगा? तो इसी मानसिकता को समझते हुए हमने क्या कर दिया कि ये इम्यूनिटी बूस्टर हवन दिया बना दिया। कुछ नहीं करना, आप इसको चालू करेंगे,
12 मिनट तक ये पूरा उसको जलेगा और अपना इसका जो काम करना है यज्ञ का, आपने इसको पावर देना है तो मंत्रों का पावर दे सकते हैं, गायत्री मंत्र, माँ मृत्युंजय जप या नवकार मंत्र, जिस भी उसमें बिलीव करते हैं, मंत्रों का पावर देने से आपके घर के अंदर शुद्धिकरण कर देगा। जो यज्ञ करने से शुद्धिकरण होता है वो आप इससे शुद्धिकरण कर सकते हैं। तो यज्ञ में जो इंग्रेडिएंट डलते हैं आपके हिसाब से वो सारा इसमें डाल रखा है? सब इसमें डाल रखा है। अच्छा जी। गाय का गोबर, मूत्र, दूध, दही, घी, हवन की जो सामग्री आती है, उसके बाद लौंग, इलायची, चावल जो पंडित जी हमसे करवाते हैं, जो जो हम यज्ञ के अंदर जो जो सामग्री डालते हैं सब इसमें डली हुई है। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक मिट्टी के स्टैंड के ऊपर उसको जलाना है, क्योंकि पूरा जल जाता है तो पूरा इसका। अच्छा, सबसे बड़ी चीज़ मैं इसकी बताऊं आपको, इसकी जो राख है ना, ऐश भस्म जिसको कहते हैं, उसमें भी हजारों बेनिफिट्स हैं। अभी बाबा रामदेव जी का एक वीडियो आया था जिन्होंने उन्हें बताया था कि अपने गोबर के भस्म का से लेवल जो है, मतलब जो 3 to 4 pH लेवल का पानी था 10 pH लेवल पे हो गया विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड। भस्म डालने से? भस्म डालने से बेसिकली क्या होता है, टी बैग के अंदर आप इसमें भस्म डालते हैं और टी बैग की तरह भस्म को आप उसमें करते हैं, पानी की लेवल 7 to 8 pH लेवल की हो जाती है, अल्कलाइन वाटर हो जाता है आपका। जो कैंगेन वाटर आते हैं 3-3, 5-5 लाख की आप मशीनें ले रहे हैं, उसको न करने की जगह इसकी भस्म भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी भस्म के आप गूगल करेंगे, हजारों बेनिफिट्स हैं। एग्जाम्पल के लिए, इसी भस्म को अगर आपने पानी में मिला के पौधों को दिया तो अपना काम करेंगे फर्टिलाइज़र की तरह, नेचुरल ऑर्गेनिक। घर के अंदर पेड़ पौधों को आप अच्छा वो कर सकते हैं। इसी भस्म के अंदर जितना ये भस्म है उतना ही अगर आपने घी मिला के पूरे बॉडी पे एक, जैसे कहते हैं ना, फेस मास्क वगैरह या बॉडी स्किन के जितने भी टॉक्सिन्स आपके बाहर हो जाएंगे। तिलक करने से आपका बॉडी बैलेंसिंग होगा। भस्म के इतने बड़े इसमें फ़ायदे बताए गए हैं। मैं तो ये 3-4 बता रहा हूँ, गूगल करेंगे तो हजारों भस्म के बेनिफिट है। और भस्म भी आजकल 5 से 10 हज़ार रुपये किलो में बिक रही है, इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपोर्ट हो रही है। खाली भस्म? खाली भस्म सर। अरे यस सर, ताजुब करेंगे आप। अरे मैं तो कभी कभी हैरान होता हूँ। मैं तो अभी गूगल कर रहा था, अमेजोन से कुछ मुझे मंगाना था, तो मैंने देखा गौमूत्र भी बिक रहा है जी। वो उपले जो गांव में ऐसे ही पड़े रहते हैं, वो कोई गठरी बना बना के लोग बेच रहे हैं, उपले, गाय के उपले सर, गोबर के। आज मैं यही कहूँगा कि दुनिया को अगर सही मायने में अपने आप को बीमारियों से प्रोटेक्ट करना है तो इस गाय की संस्कृति के सिवा हमारे पास कोई अल्टरनेट नहीं बचा है। अगर हम अमृत मंथन को भी देखें, कामधेनु गाय को धरती पे लाने का मकसद एक ही था कि हमारी मानव जाति का कल्याण हो। मैं वापस एक ही चीज़ कहता हूँ कि गाय का गोबर, मूत्र, दूध, दही के सिवा हमारे पास कोई अल्टरनेट नहीं है, अगर हमें सही मायने में हेल्दी लाइफ जीनी है तो। मतलब इतना ताकत है सनातन संस्कृति में और इतना सब कुछ छुपा हुआ है अंदर, लेकिन सब ढक गया है। बिल्कुल बिल्कुल, सब लोग भूल गए हैं और सब विस्मृत हो गया है। टेक्नोलॉजी आ गई है और जो काम की चीज़ है वो ख़त्म हो गई है और जो बहुत सारी चीज़ें काम की नहीं है वो हावी हो गई है। बस हम क्या एक्चुअली हर चीज़ से ना वेस्टर्न इन्फ्लुएंस होते हैं बहुत जल्दी। हाँ, स्वामी विवेकानंद जी को भी भारत में अप्रिसिएशन कब मिला? जब वो शिकागो में जाके उन्होंने लेक्चर दिया, तब तक उनकी यहाँ वैल्यू नहीं थी। तो मैं कहता हूँ आजकल के जो हमारे जेनजी और मिलेनियल्स हैं वो तो इतने एडवांस हो चुके हैं, समझ सकते हैं कि हमारी संस्कृति में कितनी ताकत है। क्यों हमें ज़रूरत है कि वेस्टर्न पहले अप्रूव करे, बाद में हम अप्रूव करेंगे उस चीज़ को? क्यों हमें उनकी ऑथेंटिकेशन की ज़रूरत है जब हमारे पास खुद की संस्कृति में इतना सब कुछ पड़ा हुआ है? उसी को एक्सप्लोर करके दुनिया को हम देने वाले लोग थे, आज हम दुनिया से लेने वाले बन चुके हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं अपने रूट्स को खोया है। मैं पीछे पढ़ रहा था कि जो अक्षय कुमार हैं उन्होंने, और वो एक किसी पॉडकास्ट में कहा है या पता नहीं कहाँ किसके साथ कहा है, मेरी टीम सर्च करेगी तो शायद क्लिप निकल जाएगा, कि मैं डेली गौमूत्र पीता हूँ। बिल्कुल जी। अक्षय कुमार नहीं, ऐसे बहुत सेलिब्रिटी हैं। अभी हमने एक संजीवनी रस भी बनाया है, गौमूत्र का फ्लेवर्ड संजीवनी रस भी हमने बनाया है। जिनको लगता है कि गौमूत्र का नाम सुन के सिर्फ स्मेल आती है, पर हमने जो भी संजीवनी रस का निर्माण किया है, डॉक्टर राकेश अग्रवाल साहब उनके वैज्ञानिक हैं, पेटेंट उनके पास है। मैं बताता हूँ, आप पान का फ्लेवर, पाइनएप्पल का फ्लेवर, दुनिया भर के हर फ्लेवर हमने बनाया, जिसमें हमारा मकसद एक ही है कि नंदी के माध्यम से हम लोगों को हेल्थ एंड वेल्थ दें। आप उस गौमूत्र को पिएंगे, संजीवनी रस को अगर डेली आपने पीना शुरू कर दिया, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ जिसने भी कंटिन्यू, किसी भी तरह के कैंसर, किसी भी तरह के कोविड जैसी बीमारी आने का नामो निशान नहीं होगा। इतना पावरफुल रहता है, इतना पावरफुल है। और क्या क्या है इसके अंदर बजाज साहब? एक तो आपने ये बता दिया है जलाने वाला, ये हवन वाला कार्यक्रम। हाँ जी। और ये गोल गोल ये डब्बी क्या है बड़ी सी, ये क्या कहानी है? ये है टिक्की सी लग रही है, तो आलू की टिक्की टाइप। इसको हम एयर प्यूरीफायर केक बोलते हैं। एयर प्यूरीफायर केक ये क्या बना है? अब ये भी पंचगव्य का ही बना हुआ है। इसमें काफ़ी मेडिसिनल हर्ब्स, जैसे मैं आपको बताऊँ, तुलसी, यूकलिप्टस ऑयल,
नीलगिरी के तेल, इस तरह के काफ़ी इसमें पदार्थ और हर्ब्स मिलाए हुए हैं। बेसिकली आपने देखा हो पुराने ज़माने में जब भी घर में मच्छर होते थे तो बाहर से गोबर के उपले ला के जला दिए जाते थे, नीम के पत्ते डाल दिए जाते थे। बेसिकली होता क्या था, वो मॉस्किटो रिपेलेंट होता था। पर आजकल हम पूरे ये केमिकल वेमिकल लेके अपनी हेल्थ को बिगाड़ने का काम पूरा कर रहे हैं। कोई कसर नहीं छोड़ रहे, कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। तो हमने वही नेचुरल पद्धति से प्रेजेंटेबल ब्यूटीफुल चीज़ बना दी है ताकि लोग इसको इस्तेमाल करें सुबह शाम। देखिए संध्या के 2 काल होते हैं। संध्या का टाइम जब होता है जब सूरज धरती पे कम अपनी एनर्जी देता है, और उसी टाइम पे हमारे घर में मच्छर आते हैं। कभी दिन को मच्छर नहीं आते, ये तो हमें दिखाई दे रहा है कि मच्छर आ रहे हैं, पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इतने हवा में जो हमें नहीं दिखाई दे रहा, उसका क्या, जो हमारे बॉडी को रियल अटैक करते हैं। 90% डेथ, 90% बीमारियाँ रात को ही क्यों होती हैं? क्योंकि सूरज की रोशनी न होने की वजह से हमारे बॉडी के ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमें नहीं दिखाई देते हैं या मच्छर हमारे घरों में आ जाते हैं। तो ये एयर प्योरीफायर टिक्की हमने जो बनाई है, केक बनाया, इसका मकसद एक ही है कि संध्या के 2 काल होते हैं, एक शाम से रात और एक रात से सुबह। इन 2 टाइम पे अगर आप इस टिक्की का उपयोग करते हैं, ज़िंदगी भर आपके घर पे कोई बीमारी नहीं आएगी। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जितने भी पैथोजेंस हैं वो सब किल हो जाते हैं इससे। तो पहले के टाइम में अगर आप गांव में चले जाएं, अभी तो गांव में होता ही होगा, लोग ये गाय के गोबर का लेप लगाते थे अपने आंगन के अंदर, महिलाएं लगाती थी और उसको पोछा मारते थे या क्या बोलते थे पता नहीं। यस यू आर राइट। वो यही कारण रहता था इसके पीछे। इसके कारण एक दूसरा भी रहता था, ये तो आपने देखा, ये तो बेसिक कारण यही था कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स न करें, मतलब पनप न पाएँ, घर में बीमारियां ना फैलें। और मेजर क्या था, एंटी रेडिएशन है ये। यस सर, इस पर अगर आपने मोबाइल रख दिया तो आपके मोबाइल का नेटवर्क बंद हो जाएगा। अरे नहीं, दैट्स द पावर। यस सर, आई एम टेलिंग यू, एंड प्रूवन रिजल्ट्स हैं, गूगल पे आप सर्च कर लीजिए। इसके ऊपर मोबाइल रख देंगे तो मोबाइल का नेटवर्क बंद हो जाएगा। नेटवर्क बंद हो जाएगा। मैं आपको वीडियो क्लिपिंग भी भेजूंगा, आप उसको चेक कर लीजिएगा। तो कोई नई चीज़ सुनने को मिल रही है मुझे। सर ये एंटी रेडिएशन है, मतलब ये हमारे पास में सिर्फ रखो भी ना तो भी ये बेनिफिट देता है। आप यूज़ करो तो दूसरी बात है, एक्स्ट्रा बेनिफिट है, बस को हमारे पास में रखने से इसके हजारों बेनिफिट्स हैं कि जो मोबाइल के रेडिएशन आप बॉडी के ऊपर असर करते हैं वो भी नहीं होंगे। क्या क्या गलतियां हो रही हैं आपके हिसाब से आज के इस घर परिवार के अंदर जिनसे उनको बचना चाहिए, और ये आपका प्रोडक्ट कैसे हेल्प कर सकता है? जी देखिए, आज की डेट में एक ही चीज़ है, जैसे हम लोग क्या है, हर चीज़ फैंसी और मॉडर्न की तरफ झुक जाते हैं, वेस्टर्न कल्चर से आई हुई हर चीज़ को झुक जाते हैं। आज अगर मैं अगरबत्ती की बात करूं तो सनातन संस्कृति के अंदर अगरबत्ती का निषेध है, बेसिकली बाम्बू स्टिक का। हाँ, वो अपशकुन माना जाता है। अपशकुन माना जाता है, और कहते हैं कि उसमें मात्र प्रेतमात्माओं के वास के लिए बाम्बू स्टिक बनाया गया प्रकृति ने। बांस का इस्तेमाल नहीं बांस करना का चाहिए। इस्तेमाल, और बांस को जलाने से उसमें से काफ़ी पॉइजनस और हैजर्डियस गैसेस रिलीज होती हैं। और उस बांस की लकड़ी के ऊपर क्या होता है, अगरबत्ती का चारकोल, चारकोल के अगेन कार्बन। हम अगरबत्ती जला के कुछ नहीं कर रहे हैं, अपने आप को वेलकम कर रहे हैं, बीमारियों को वेलकम करते जा रहे हैं। लेकिन अगरबत्ती तो हमारे देश में खूब बनती है, खूब बिकती है, खूब जलती है। अब मैं इस चीज़ को और किसी रिलीजियस से नहीं जोड़ूंगा, बस इतना ही कहूँगा, कहीं ना कहीं जिस तरह से हमारी संस्कृति के साथ खिलवाड़ किया गया है, हज़ारों चीज़ें हमारे को मिसगाइड करके दी गई, उसमें से एक चीज़ ये भी है जिसने हमें काफ़ी मिसगाइड किया, हमारी हेल्थ को डिटोरिएट किया। अगर हम देखें शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, इनकी हाइट 8-8 फीट हुआ करती थी। आज हम कितने के आगे बचे हैं? 5.5-6 मैक्सिमम। कारण क्या? क्या कारण? इसी तरह की नेगेटिव चीज़ें, जैसे चारकोल हमारे घर में आ जाना, जहाँ कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत नहीं है वहाँ और कार्बन डाइऑक्साइड ला के हमारी बॉडी को करना। आज हमारे लंग्स की जो कैपेसिटी है 4 से 5 लीटर की 2.5-3 लीटर पे आके अटक गई है। कैसे करेंगे? स्लो पॉइजन है हमारे जीवन के अंदर, पूरे केमिकल का इस्तेमाल करते हैं। हम पोता घर पे करते हैं, झाड़ू पोछा करते हैं, उसमें क्या इस्तेमाल करते हो आप? पूरा केमिकल इस्तेमाल करते हो। क्या करेगा ये आपको? ये रिफ्लेक्ट करते हैं पूरा अपनी जो नेगेटिविटी है, या नेगेटिविटी को छोड़ो पर उसके अंदर केमिकल के अंदर जो रिएक्शंस होते हैं वो पूरे हवा में आ जाते हैं। कौन से आप मीटर लेके खड़े हो? आप देखो, जब आप हवन घर पे करते हो, कोई भी एक बाहर से आता है, यार मजा आ गया। हाँ, सही। क्या मजा आया? मजा ये आता है जब आप हिल स्टेशन पे जाते हो अपने शहर से, मान लीजिए धर्मशाला चले गए, मजा आ गया। क्या मजा आया? क्योंकि आपको वहाँ पे हवा में ऑक्सीजन मिलती है, आपके हार्मोन्स डोपामाइन, सेरोटोनिन रिलीज होते हैं, आपको लगता है समथिंग इज गुड। व्हाट इज, यू डोंट नो। इसी तरह से कुछ कुछ चीज़ों का बयान नहीं कर सकते। समय यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, वी आर लाइव, हाउ? सांस दिखाई दे रही क्या? नहीं हैं तो सही ना, हकीकत है ना, बात कर रहे हैं ना। इसी तरह से ये जो चीज़ें हैं, ये केमिकल्स के हम टॉयलेट क्लीनर इस्तेमाल करते हैं, फ्लोर क्लीनर इस्तेमाल करते हैं, ये रिफ्लेक्ट करते हैं हमारे पूरे हवा के अंदर। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पावर मिलता है और हम बीमार हो जाते हैं।
केमिकल का उपयोग निषेध होना चाहिए। हमारी संस्कृति के अंदर पंचगव्य तो कह लो, ऐसी हजारों चीज़ें अवेलेबल हैं। ऑप्शन क्या है महेंद्र जी? आज की इस भागती दौड़ती ज़िंदगी में टाइम किसी के पास नहीं है। अब कोई वो गाय का पोछा तो लगाने से रहा। देखिए, अब मैं इसी चीज़ को लेके आगे बढ़ता हूँ। आज से 3 साल पहले अगर आपने मेरे से बात की होती, शायद मैं आप ही की तरह बात करता। मैं भी काफ़ी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ हूँ, तो कामधेनु आयोग की एक छोटी सी मीटिंग में मैं भी गया था जहाँ ये चर्चा हुई। तो मुझे भी ये जान के काफ़ी ताजुब लगा। उसी दिन मैंने प्रण किया कि आज तक हमने जो स्वार्थ का काम किया ना, अभी परमार्थ की इकोनॉमी पे जाना है। और कुछ ये जाने के बाद लगता भी है कि कुछ समाज को बैक टू द दिया जाए, वापस दिया जाए। तो जब मैंने अपनी R&D की, मैंने सेमिनार अटेंड करना शुरू किया, आई वॉज ब्लोन अवे, आई वॉज लिटरली ब्लोन अवे। मुझे लगा कि आज हम जिस दुनिया में जी रहे हैं, उस दुनिया को एक पैकेजिंग, एक सही मायने में ईजीनेस, हैंड डिलीवरी होना चाहिए, ऑनलाइन होना चाहिए और हाथों हाथ पहुंचाना चाहिए। 3 साल से मैं उसी R&D में लगा था कि इस प्रोडक्ट को किस तरह से किया जाए, जिस तरह से भारत की 140 करोड़ जनता के घर घर में प्रोडक्ट पहुंचा सकूं। जो गैप था एक्चुअली वो यही था कि आपको अगर मैं बोलूँ यज्ञ करना है, कहाँ से लाओगे? टाइम किसके पास है? तो टाइम की कमी है आपके पास। प्रोडक्ट कहाँ से लाओगे? फिर इसमें भी मतलब वो हम आगे बात करेंगे। भैंस है, गाय है, जर्सी है, पशु किसको कहते हैं, गाय किसको कहते हैं, जब आप जानेंगे तो आपको ताजुब होगा कि यार हम क्या मिस आउट कर रहे हैं। इसी मिसिंग आउट को पूरा करने के लिए नंदी आया है। नंदी ने इसी तरह से अवतरित किया है। शिव जी ने इसलिए नंदी को भेजा है कि जाओ मानव जाति तक जाके इसको पूरे को अच्छी तरह से पहुंचा के आओ। तो हमने हर चीज़ को, जितनी भी शास्त्रों में दी गई हर चीज़ है, उसको हमने आज के ज़माने के हिसाब से तैयार किया है, उसकी रेडी टू यूज़ का मटेरियल किया है। और किसी को भी घर तक पहुंचाने के लिए सिर्फ अपना एक व्हाट्सएप पे या तो मैसेज दे दो या तो ऑनलाइन जितने भी माध्यम हैं उनको इस्तेमाल कर लो तो आपका काम हो जाता है। नहीं, मैं तो टीम को बोलूँगा कि जब आपसे ये बात हो रही है तो साथ साथ नीचे लगा भी दें, ताकि सो दैट किसी को अगर चाहिए मंगाना हो तो डायरेक्टली अपने घर में ऑर्डर भी कर सकें। बिल्कुल, हम आपको QR कोड दे देंगे, लिंक दे देंगे। और प्लीज़ महेंद्र भैया जी, क्या देखते हैं 2 साल, 3 साल, 5 साल के बाद? देखिए, मैं एक चीज़ जानता हूँ कि आज हम क्या लोग, भविष्य है इसका? हाँ, भविष्य अगर मैं बात करूँ सबसे पहले कि आज जैसे हर किसी के घर की बात करूँ, हर किसी के घर में दिया बत्ती होती है, ठीक है? आपके घर में भी होती है कि मेरे घर में भी होती है। किसी के घर में 2 टाइम होती है, किसी के घर में 1 टाइम होती है। अगर मैं अपने घर की बात करूँ या आपके घर की बात करूँ तो 1-2 बार अगर दिया बत्ती होती है तो महीने में आपका 1 से 2 किलो का घी का यूज़ होता है। 600 से 700 रुपये घी का खर्चा आता है आपका, मतलब 800 से 900 रुपये आपके उसमें चले जाते हैं। 200-400 रुपये की अगरबत्ती आती है, 100-200 रुपये की वाटी आती है, 50-100 रुपये का कपूर ले आते हैं और 50-100 रुपये की दूसरी चीज़ है। मतलब किसी भी छोटे से छोटे घर की भी कम से कम 1000 रुपये तो लगे। 1000 रुपये का तो खर्चा होगा ही होगा, ठीक है? और उसमें मिलता क्या है? सिर्फ केमिकल के सिवाय कुछ भी नहीं। तो हम लोगों ने क्या किया, इसी चीज़ को करने के लिए हमने ये सब्सक्रिप्शन किट बनाया है। सब्सक्रिप्शन किट के अंदर हमने हर वो चीज़ दे दी है जो आपके घर के लिए ज़रूरी है, जो आप चाहते हो, ठीक है? जैसे इम्यूनिटी बूस्टर हवनदियास हो गए, एयर प्योरीफायर केक्स हो गए, ये रिप्लेसमेंट ऑफ अगरबत्ती हमने एरोमा थेरेपी स्टिक्स की हैं। इसको जब अगरबत्ती की तरह जलाया जाता है, इसका ऑरा जो एरोमा जो आपको लगेगा यार नहीं, ये बहुत ब्यूटीफुल है, क्योंकि मैंने तो खुद यूज़ किया जब आप पहले दे गए थे मुझे। हाँ। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। उसके बाद डी-स्ट्रेस वैदिक कौन है, आपको मेडिटेशन कर रहे हैं सुबह, कौन चालू करके भेजिए तो आपके डोपामाइन सेरोटोनिन जब ये रिलीज़ होता है तो आपको लगेगा मेडिटेशन में आपकी जो लाइफ है, अपना लेंथ है, वो भी बढ़ जाती है। उसके बाद ये डिवाइन एंड वेलनेस टी लाइट कैंडल है, ये मस्टर्ड ऑयल के बनाए हुए हैं। हमारे शास्त्रों में एक चीज़ ये बताई गई है कि सरसों के तेल का दिया करना चाहिए। हनुमान जी और लक्ष्मी जी खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं। बेसिकली बात क्या है? बात यह है कि कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर टूट जाता है। हर चीज़ को धर्म से जोड़ दिया लोगों ने ताकि लोग यूज़ कर सके। मैं तो इसको कहता हूँ भाई, काफ़ी लोग ऐसे हैं जो कहते हैं यार हम तो पूजा नहीं करते। भाई पूजा नहीं करो, खुद का हेल्थ का तो ध्यान रखो। कि वेलनेस किट दे रहे हैं हम आपको। आप केमिकल का वो लेमन ग्रास का केमिकल लेके चालू करोगे स्मेल के लिए, जिससे अपने हेल्थ को ख़राब करोगे, उससे बेटर तो ये चालू कर दो। आप वेलनेस के लिए देख रहे हो तो वेलनेस के लिए देखो, आप पूजा के लिए देख रहे हो तो पूजा के लिए देखो। उसके बाद ये वैदिक प्योरीफायर सांब्रानी कप है, इसके अंदर हमने पेड़ों से निकला हुआ गूगल डाला है। जैसे हमारी लाड़ होती है, हर तरह की मेडिसिन है इसके अंदर, इसी तरह पेड़ों में भी एक लाड़ होती है जिसमें हर तरह की मेडिसिन बनती है। इस वैदिक प्योरीफायर केक को जब हम दिन को चालू करते हैं, पूरा घर धुआं धुआं हो जाएगा। आंखें भी थोड़ी आपकी जलने जैसे लगेंगी। बेसिकली मतलब क्या होता है कि टॉक्सिन्स आपके बाहर निकल रहे हैं। टॉक्सिन्स बाहर निकल रहे हैं मतलब हफ्ते के बाद आपकी आंखें जलना बंद हो जाएंगी, पर आपको लगेगा यस समथिंग इज हैपनिंग। तो ये सब चीज़ें हमने आपको इसलिए दी हैं ताकि
आप इसका सही मायने में इस्तेमाल कर सको। पूजा के रिचुअल्स में हमारी संस्कृति के अंदर हर चीज़ पूजा से और रिचुअल से क्यों की जाती थी? ताकि हैबिट बने, ताकि आपका शरीर के अंदर बीमारियां ना हो, पर वो तो हम भूल चुके हैं। अच्छा, आज के काफ़ी ऐसे लोग हैं जो इसको रिलीजियस भी करते हैं। मैं कहता हूँ रिलीजन का कोई ताल्लुक ही नहीं है, इसमें ह्यूमन बॉडी, एक ही रिलीजन है, मानवता। किसी भी धर्म जाति का इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि हेल्थ के लिए है। ऑक्सीजन बढ़ती है, इम्यूनिटी बूस्टर हो जाता है, जीरो वेस्ट प्रोडक्ट है, सस्टेनेबल है, नेचुरल है, उसके बाद जीरो कार्बन फुटप्रिंट्स हैं इसके, ऑक्सीजन एनहांसर है। बजाज साहब, सवाल ये है कि कैसे बनाते हो, कहाँ यूनिट लगा रखी है आपने, कोई मशीन लगती है इन सब के लिए, गायें होती हैं, क्या होता है? जी जी, देखिए मैं जैसे जैसे इस आयोग से जुड़ा या काफ़ी ऐसे ग्लोबल कॉन्फिडेंस कॉबेस इंडस्ट्रीज से भी मैं जुड़ा हुआ हूँ। हमें नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट के साथ हमने भी MOU किया हुआ है। गाय के बारे में अगर मैं बात करूं, बहुत ही दयनीय स्थिति है गैया की। उसमें बेसिकली है क्या, जो गाय दूध देना बंद कर देती है ना, उस गाय के पास दो ही अल्टरनेट होते हैं। गोपालक उसको पाल नहीं सकता है, महीने का 3 से 5 हज़ार का उसका खर्चा है, तो उसके पास 2 अल्टरनेट बैठते हैं। एक या तो छोड़ दे, एक या तो बेच दे। छोड़ देता है तो भारतवर्ष के अंदर 1.5 लाख एक्सीडेंट होते हैं रिकॉर्डेड। अनरिकॉर्डेड आप 10x मल्टीप्लाई करो, 20x मल्टीप्लाई करो, जिसमें पशु और इंसान दोनों मर जाते हैं। 10 to 20%। 1.5 लाख गाय, 1.5 लाख एक्सीडेंट होते हैं, जिसमें से 10 to 20% मान लीजिए डेथ होती जाती है। दोनों की मिला के गाय भी मरती है और काफ़ी अपने को भी जान गंवानी पड़ती है। उसके बाद 10-20% लोग तो आजीवन के लिए दिव्यांग भी हो जाते हैं। और ये गाय जो एक्सीडेंट होती है वो पहुंच जाती है गौशाला में। अब सोचिए आप कि गाय की इतनी दयनीय स्थिति है, जो गाय दूध देना बंद कर देती है, उसको गोपालक नहीं पालने से ये परिस्थिति आ गई। दूसरा, या तो उसको बेच देगा तो कत्ल खाने में कटेगी। तो आप ये मान के चलिए कि WHO का एक रिपोर्ट मैंने बीच में पढ़ा था गूगल पे, कि ग्लोबल वार्मिंग का बेसिक रीज़न जो है ना, वो है बीफ कंजम्पशन ऑन दिस अर्थ। बीफ कंजम्पशन? यस, आई मीन मीट कंजम्पशन, सॉरी, मीट कंजम्पशन। उसमें 63% रीज़न है बीफ कंजम्पशन। क्योंकि जब गाय को काटा जाता है तो उसमें से मीथेन गैस रिलीज होती है, विच डायरेक्टली इज हार्मफुल टू द ओजोन लेयर, जिससे ग्लोबल वार्मिंग होती है। अब इतना कट रहा है। इस पे जहाँ तक मेरी थोड़ी बहुत स्टडी समझ में आ रही है मुझे, आई मे बी रॉन्ग, बट शायद आने वाले 5-10 सालों में आप ये देखेंगे कि बीफ कंजम्पशन पे इंटरनेशनल लेवल पे बैन आने की संभावना है। क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग को अगर कंट्रोल करना है तो बीफ को हमें अपनी ज़िंदगी से निकालना ही पड़ेगा, उसकी सेवा करनी ही पड़ेगी, उसका ध्यान रखना ही पड़ेगा, इकोसिस्टम बनाना ही पड़ेगा। तो अब गाय जब छोड़ भी देते हैं तो कचरा खाती है, मीथेन गैस, फास्टिंग होती है, मीथेन गैस अगेन, दोनों रीज़न के अंदर ग्लोबल वार्मिंग का रीज़न आ जाता है। तो हमने क्या किया, इसी गाय के गोबर मूत्र दूध दही घी से हमने गोपालक को छोटी छोटी पहले मशीनें देना शुरू की। अब मकसद हमारा क्या था, गाय आज जितनी समझो मर जाती है, कट जाती है, उसको जो पैसा मिलता है बेचने के लिए, उससे ज़्यादा अगर उसको कमाई वाला मिलेगा, मतलब गाय का हमारा ज़िंदगी जो है ना मूल्यवान बनानी है, उसकी मौत नहीं। मतलब वो किसी को सेल ना करे, अपने पास सेल ना करे, उसकी वैल्यू इतनी बढ़ानी है। अगर दूध नहीं भी दे रही तो भी काम, तो भी उसका काम आ जाए। और काम मैं बताता हूँ, दूध तो उसको 2-4 साल देती है, गोबर और मूत्र तो मरते दम तक देती है। तो हम गोबर को गौधन बनाना चाहते हैं और मूत्र को गौ अमृत बना के करना चाहते हैं, उसकी वैल्यू इतना बढ़ाना चाहते हैं। आज हम करीब 500 से 700 ऐसे गोपालक से जो मटेरियल लेते करते हैं, उनको हमने आत्मनिर्भर भी बनाया है। 500 से 700 लोगों से ये मटेरियल ले रहे हैं। मटेरियल बोले तो गौमूत्र और ये गोबर। हाँ, गोबर और गौमूत्र। और कुछ अभी हमने लास्ट क्या किया है, अहमदाबाद में हमने एक गौशाला को अडॉप्ट किया है। अब जब ये सब हमारे गौवंश वहाँ जाते हैं जो दूध नहीं देते हैं, तो उनको पालने के लिए खर्चा बहुत होता है। ऐसी 5-4 गौशाला का तो डाटा मेरे पास है ऑलरेडी, जहाँ स्ट्रगल कर रही हैं हमारी गौवंश। क्यों स्ट्रगल कर रही हैं? सब डिपेंडेंट हैं दान धर्म के ऊपर। हमारी माता जो है, गौ माता, वो दान के लिए नहीं, सम्मान के लिए उन्होंने हमें दिया है, हम उसको क्या दान देंगे। तो हम लोगों ने भी गौशाला अहमदाबाद में अडॉप्ट की है। उसके गोबर मूत्र से हमने जो मशीनें थी उसको वहाँ पे इंस्टॉल किया है। मशीनें भी पूरी हमने डेवलप करवाई हैं। जितने भी प्रोडक्ट आपने देखे, कोई एग्जिस्टेंस, कैटेगरी एग्जिस्टेंस में तो थी नहीं,
तो पूरी मशीन इंस्टॉल करके उसी गौशाला में हमने लगा दी हैं। तो इससे होता क्या है, वो गौशाला आत्मनिर्भर हो गई। अब कोई भी अगर ये प्रोडक्ट हमारा खरीदता है ना, पहले 20 to 30% जो प्रोडक्ट कॉस्ट है, मान लीजिए उसने इस्तेमाल कर दिया अपना गाय को फीड करने में, तो रास्ते पे खड़े रह के अभी उसको किसी को चारा नहीं खिलाना है, किसी गाय को उन्होंने इस्तेमाल कर दिया तो मतलब इनडायरेक्टली चारा खिला दिया। तो इस दोनों पर्पस सॉल्व हो रहे हैं, दोनों पर्पस सॉल्व हो गए कि घर भी शुद्ध हुआ, स्वास्थ्य भी अच्छा हुआ और इनडायरेक्टली काम भी हो गया। और हम लोग अभी आने वाले दिनों में ये भी करने वाले हैं सोनू भाई, कि जितने भी जैसे अमूल का कोऑपरेटिव सिस्टम चल रहा है, गांव-गांव में दूध जैसे कलेक्ट किया जाता है, किसी के घर पे 1 गाय है, किसी के घर पे 2 गाय है, तो हम लोग ऐसा सिस्टम भी बनाना जा रहे हैं कि हर गांव के अंदर एक मशीन का सेंटर बनाया जाए जहाँ पे प्रोडक्शन हो, ताकि इन गोपालक को अपनी गोबर और मूत्र का पूरा जो फ़ायदा है वो मिल सके, ताकि वो गाय को किसी को छोड़े नहीं, बेचे नहीं और गाय की सेवा भी करे। महेंद्र जी, सवाल मेरा थोड़ा खुद की भी जिज्ञासा है जानने के लिए कि आजकल के इस सोशल मीडिया के दौर में काऊ का जो घी है ना, उसके ऊपर बहुत लोग अपना अपना दावा करते हैं कि हमारा घी बहुत अच्छा है। कोई 600 रुपये किलो बेच रहा है, कोई 1000 रुपये किलो बेच रहा है, कोई 2000, कोई 3000, कोई 4000 रुपये किलो भी बेच रहा है। तो असली देसी घी कितने रुपए किलो होता है? मैं बहुत लोगों से मिलता हूँ, मैं बोलता हूँ यार असली घी मुझे दो, मुझे असली घी कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा? अब कोई 600 रुपये किलो बेच देता है तो कोई कहता है यार 600 रुपये किलो तो हो ही नहीं सकता घी, कैसे पॉसिबल है ये? जी। तो ये क्या सिंडिकेट चल रहा है गऊ के नाम पे, ये हो क्या रहा है? आपको नॉलेज है इसके बारे में तो आप बेटर बता पाएंगे। चलिए, तो मैं पहले इसको आइडेंटिफाई करवा देता हूँ कि एक होती है हमारी देसी गाय। भारत की कुल मिला के 32 नस्ल की देसी गाय है। 32 नस्ल की? यस, हर राज्य की अपनी अपनी एक देसी है प्रांत के हिसाब से। जैसे गुजरात की गीर आपने सुना होगा, कांकरेज सुना होगा, हरियाणा की साहिवाल, मारवाड़, पुगनूर आपने सुना होगा। इस तरह की 32 नस्ल की गाय हैं जो हर राज्य की अपनी अपनी महत्व रखती है। प्रकृति बेसिकली काम क्या करती है, प्रकृति जितने भी जीवात्मा जगत में पैदा हुआ है ना, उसको उस तरह की क्वालिटीज़ देती है। अब लोगों ने आम तौर पे गीर 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 तो देखा ही देखा है, गीर के बारे में सुना ही सुना है। एक चीज़ और है जर्सी करके, जर्सी जिसको कहते हैं हाइब्रिड काव। अब ये एक तरह का, जिस तरह से हर तरह के हमारे यहाँ हुए हैं ना, हमारी संस्कृति को ख़त्म करना, हमारी चीज़ों को ख़त्म करना, तो जर्सी भी उसी तरह की। जर्सी को काव कहा जाता है, पर जर्सी इज़ एन एनिमल जो दिखती गाय की तरह है। इसके अलग अलग हाइब्रिड काव है। जैसे हमारी देसी गाय जो है 6 से 8 लीटर दूध देती है, जर्सी जो है वो 30 से 40 लीटर दूध देती है एक बार में। WHO ने एक रिपोर्ट भी जारी किया था बीच में, जिसपे काफ़ी हंगामा हुआ था 2018 में, कि काव मिल्क इज़ नॉट गुड फॉर द ह्यूमन कंजम्पशन, डायरेक्ट कंजम्पशन। तो वो था A1 मिल्क, जो जर्सी गाय का हाइब्रिड गाय का है। जबकि हमारी जो A2 मिल्क आप सुनते हैं वो हमारे देसी नस्ल के हैं। हमारी देसी नस्ल की गाय को हम्प होता है। इस धरती पे 2 ही ऐसे कुदरत ने प्राणी बनाए हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स बनाए हैं, जो डायरेक्ट सनलाइट एब्जॉर्ब कर सकते हैं। उसमें है एक हमारे पेड़, वनस्पति, जो हमें फोटोसिंथेसिस के माध्यम से हमें पूरी एनर्जी देते हैं, और दूसरी गाय का कुंभ, जो 32 नस्ल की इंडियन काव में ही मिलता है, जो कुंबड़, जिसको कुंबड़ होता है, हम्प कहते हैं जिसको। उसमें सूर्य नाड़ी होती है, जो डायरेक्ट सनलाइट को एब्जॉर्ब करके पूरे जितने भी एनर्जी के कण हैं, जो हमारे बेनिफिट हैं, वो गाय एब्जॉर्ब करती है। इसलिए गाय में तो कहते हैं 33 कोटि देवी देवताओं का वास है। मतलब 33 तरह के जो दिव्य शक्तियाँ हैं ना, वो गाय के अंदर हैं। उसकी पूँछ से लेके उसके सींग तक हर चीज़ में उसका कुछ ना कुछ महत्व है, जो आप गूगल करके तब कर सकते हैं। सबसे बड़ा है उसमें दूध और गोबर और मूत्र, ये 3 चीज़ें मेन हैं जो हम ह्यूमन कंजम्पशन के लिए बेस्ट है। इसलिए गाय के दूध को, इंडियन गाय के दूध को कभी दूध नहीं कहा जाता, उसको अमृति कहा जाता है। बाकी के तो लोग दूध कहा जाता है। तो काउ मिल्क इज़ नॉट गुड फॉर द ह्यूमन कंजम्पशन। गाय का जो हमारा अमृत है वो हमारे लिए बहुत अच्छा है। तो आपने देखा होगा कि गाय का दूध पीने से कैंसर हो जाता है। A1 मिल्क जर्सी काऊ का, लोगों को मालूम ही नहीं है, भ्रमित हैं लोग, वेस्टर्न कल्चर से इन्फ्लुएंस्ड हैं। अब दुनिया के करीब 30 से 40 कंट्री ऐसी हैं जो डेयरी इकोनॉमी पे चल रही हैं। उनके पास तो कोई है ही नहीं, एग्रीकल्चर वगैरह कुछ है ही नहीं, उनके एटमॉस्फेयर नहीं। स्विट्जरलैंड ले लो, न्यूजीलैंड ले लो, ब्राज़ील ले लो। ब्राज़ील में तो खैर अभी अपनी गाय हैं, तो वहाँ तो पूरी जर्सी काऊ, उन्होंने तो प्रोडक्शन बना के रखा है। पर वो लोग क्या स्मार्ट है, हम लोग क्या है वेस्टर्न कल्चर के इन्फ्लुएंस में यहाँ पे अपने आप को बीमार करने के लिए लग जाते हैं। वो जो भी मिल्क है उसका इस्तेमाल बाय प्रोडक्ट करते हैं। जर्सी गाय का एनी बाय प्रोडक्ट लाइक चीज़, बटर इज़ गुड फॉर द ह्यूमन हेल्थ, नॉट द डायरेक्ट मिल्क।
तो ये जो मिस होती है, या कह लो इंटेंशनल मिस इन्फॉर्मेशन टू द इंडियन पब्लिक, हमको हार्मफुल हो जाती है। जैसे हम डायबिटिक भी हो जाते हैं, हम ब्लड शुगर को भी, अपना प्रेशर वाला भी हमारा हो जाता है, कैंसर में भी हम सबसे आगे हैं, बीमारियों का द्वार जो है हमारा इंडियन ही है, जबकि पूरे दुनिया के अंदर, संस्कृति के अंदर हमारे जितने कोई हेल्दी लोग ही नहीं थे। हम इन चीज़ों को नहीं समझ पाते हैं, हम अपनी संस्कृति से जुड़ नहीं पाते हैं, इस कारण हमें इन सब चीज़ों का प्रॉब्लम होता है। क्या क्या करना चाहिए अगले कुछ सालों के अंदर कि वापस हम मिट्टी की तरफ लौट जाएं? ठीक है, टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है, ठीक है, हम बहुत फास्ट हो गए हैं, समय के साथ चलना भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन कुछ चीज़ें तो करेक्शन की जा सकती हैं। बिल्कुल की जा सकती है। एक ही काम करना चाहिए हमें इस समय। सबसे पहले जो जितनी भी हम एफएमसीजी, चाहे वो टूथपेस्ट से लेके, पाउडर से लेके, या होम फिनाइल से लेके, टॉयलेट क्लीनर से लेके, ग्लेज क्लीनर तक, पुराने ज़माने में तो कोई क्लीनर नहीं होते थे फ्लोर के। कैसे होते थे मुझे बताइए, कैसे डिसइंफेक्ट किया जाता था घर? वही गाय के गोबर मूत्र से ही, हाँ, लेप लगाते थे। हाँ, लेप लगा के। आज की डेट में हमारे पास, अब हमने अभी नहीं, अब क्या मार्बल के पत्थर पे लेप थोड़ी ना लगाएंगे? लेप तो नहीं लगाएंगे, क्या पर करेंगे? तो उसके लिए हमने प्रोडक्ट बनाया गोनाइल करके। गोनाइल, जिसमें हम आने वाले दिनों में, देखिए मैं बताता हूँ, ग्लोबल कॉन्फेडरेशन ऑफ काउ बेस्ड इंडस्ट्रीज हमारा जो है, हमारा मकसद एक ही है कि पूरे भारतवर्ष में जितनी भी गौशाला हैं और हमारी संस्कृति के हिसाब से जितने भी एफएमसीजी के प्रोडक्ट हैं, 2000 प्रोडक्ट हमने आइडेंटिफाई करके रखे हैं जो डेली यूज़ में होते हैं। आपके फ्लोर क्लीनर से लेके टॉयलेट क्लीनर तक, आपके हेयर ऑयल से लेके हेयर शैम्पू तक। पर लोगों को पहले अवेयर करना पड़ेगा, पहले उनको एक्सपीरियंस देना पड़ेगा रिचुअल्स के माध्यम से। आप इसको यूज़ करो ताकि आपको कल को शैम्पू भी हम दें, हेयर ऑयल भी देंगे, फेस मास्क भी देंगे, फ्लोर क्लीनर भी देंगे, सब देंगे। प्योर एंड प्योर, नेचुरल, ऑर्गेनिक एंड गौ आधारित प्रोडक्ट ही हम आपको देंगे। और हम ऐसे काफ़ी लोगों को प्रोत्साहित भी कर रहे हैं इंडस्ट्रीज़ में कि आओ आप इसे में इंडस्ट्री डालो ताकि हम घर घर तक पहुंच सकें। तो ये जो आपने किट बनाया, ये एक शुरुआत है, इसके पीछे बहुत बड़ा दिमाग और चल रहा है कि हम हिंदुस्तान का जो घर है, एक आम आदमी का घर है, उसका इकोसिस्टम वापस पुरातन पद्धति जो है हमारी, या जो आध्यात्मिक पद्धति थी, या जो स्पिरिचुअल हमारे घर में सब चीज़ें थी, उस पर वापस लेके जाने का प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। देखिए, राजीव दीक्षित का एक ही मानना था, राजीव दीक्षित को आपने सुना भी होगा। जो जो उन्होंने बातें कही, कहीं ना कहीं हम नहीं पहुंचा पा रहे थे। पतंजलि ने वो शुरुआत की है, पर अभी जो गौ आधारित है उनका तो एफएमसीजी है। गौ आधारित जितना भी है, हम चाहते हैं कि गौ आधारित के अंदर जितनी भी चीज़ें हम घर घर तक पहुंचाएं इसी माध्यम से, और इसी को हमने सोच के इसको नंदी पंचगव्य को आगे लेके आ रहे हैं हम लोग। ना तो हॉस्पिटल थे पहले जी, मतलब आज की डेट में शहर में हॉस्पिटल खुल जाए और 4 दिन के बाद वो भरा मिलेगा आपको। बिल्कुल सही कहा आपने। और कोई ओटी खाली नहीं मिलेगा उसका, कोई डॉक्टर खाली नहीं मिलेगा आपको, कोई मतलब आपको अपॉइंटमेंट ही लेना पड़ेगा अगर आपको डॉक्टर साहब से मिलना है तो। देखिए, मैं यही दावा करता हूँ कि फार्मेसी इंडस्ट्री का एक ही मकसद है कि आपको घर से हॉस्पिटल कैसे ले जाया जाए, और हमने अपना जो मकसद बनाया है कि आपको घर से बाहर हॉस्पिटल में न पहुंचाया जाए, और हॉस्पिटल से वापस लेकर घर लाया जाए, और आपको जाने ही नहीं देना है। क्योंकि आप जिस दिन ये इस्तेमाल करना शुरू करेंगे, 15-20 दिन, 25 दिन में आपको खुद को एहसास हो जाएगा घर में क्या बदलाव आ गया। इतना फर्क पड़ता है महेंद्र जी? सच बताना, मतलब मैं आपसे वैसे नहीं पूछ रहा, बिल्कुल भाईचारे। मैं आपको एक गिरीश जोशी साहब करके हैं, इसरो के साइंटिस्ट हैं, उन्होंने एक एनर्जी के पेंडुलम लेके आए हमारे पास, वो इससे मतलब एनर्जी चेक करने के लिए, ऑरा चेक करने के लिए। नॉर्मल में 0 to मान लीजिए 10 की स्केल पे 0 to 4 आया। हमने जैसे ही चालू किया, इन्फिनिट पॉजिटिव एनर्जी। मैं ये नहीं कहता कि मेरी बातों को मानो, खुद एक्सपीरियंस करो ना, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। अच्छा, इतना एडवांटेज है इन सब चीज़ों का? बिल्कुल सर। और मैं कहता हूँ, मतलब ये तो इसरो के अगर साइंटिस्ट जो आज माने हुए हैं, रिटायर्ड हैं, अभी हमसे जुड़े हुए हैं, उनका वीडियो मैं आपको क्लिप शेयर करूँगा, ज़रूर आप शेयर कीजिएगा लोगों के साथ, मालूम पड़ेगा कि ऑरा में कितना, एनर्जी में कितना फ़र्क आ जाता है। तो अच्छा, मैंने एक चीज़ बताई ना, हर चीज़ के लिए हमारे पास मीटर होना जरूरी। आयुर्वेद आज जैसे मेडिकल एसोसिएशन में अप्रूव्ड नहीं है, पर आयुर्वेद की दवाइयाँ असर तो करती हैं। आज सरकार हमारी काम कर रही है कि इसको कैसे रिकॉग्नाइज़ किया जाए वर्ल्ड ओवर पे, पर चूंकि हमारी ये फार्मेसी इंडस्ट्री इतनी लॉबी पावरफुल है कि आयुर्वेद को एंट्री नहीं होने दे पा रही। कुछ लिमिटेशंस हमारी हैं कि इसमें हम सर्टिफिकेशन नहीं कर पाते हैं, हम उतना नहीं कर पाते हैं जितना हमें साइंटिफिकली प्रूव करना चाहिए। कहीं ना कहीं कुछ लिमिटेशंस हैं, पर खुद फीलिंग तो है ना, एक इतने सालों से जो हम रिचुअल्स करते हुए आ रहे हैं। और मैं एक ही चीज़ कहता हूँ, आप करो, बाद में विश्वास करो। तो महेंद्र जी तो बहुत दावे से अपना सामान की कहानियाँ बता रहे हैं, तो मुझे लगता है कि यार एक बार तो इस्तेमाल कर ही लेना चाहिए। और अच्छी चीज़ ही है, कोई आपको कोई शराब बेचने के लिए नहीं कह रहे, कोई गुटखा पान तंबाकू नहीं बेच रहे, आपको
कुछ ऐसा प्रोडक्ट नहीं बेच रहे जो शरीर को और आपकी आत्मा को हानि पहुंचाए। सामान वो है जो आपके दादा परदादा, मेरे दादा परदादा जी जी ऑलरेडी इस्तेमाल करते रहे हैं, छूट गया है किसी भी कारण से, अब वो लौट के वापस उस सामान पर पहुंचने का समय आ गया है। मकसद एक ही है मेरा, 5,000 गौशाला जो गई वंश आज स्ट्रगल कर रहा है उसको आत्मनिर्भर बनाना आने वाले 3 से 5 साल में। क्या बात है। तो कहते हैं ना कि जैसे आपको अगर मोक्ष का द्वार लेना है तो पहले हाथ में कटोरा लेना पड़ेगा ताकि आपका ईगो कम हो। तो शायद मैं ये कह सकता हूँ कि मुझे उन 5,000 गौशाला को आत्मनिर्भर बनाना है। हर गौशाला को अपनी इनकम करनी है, दान के ऊपर नहीं, सम्मान उनको देने का है। वो कब होगा? जब ये कंजम्पशन होगा, आप लोग तो इस्तेमाल जितनी भी करेंगे। गौशालाएं हैं जो अगर हमें सुन रहे हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप महेंद्र जी से संपर्क कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, ताकि सो दैट आपको बाहर की फंडिंग का जरूरत ही ना पड़े। आप अपनी बिल्कुल। गौशाला में ही ये पूरा का पूरा मशीनरीज और ये सब प्रोडक्ट बनाने की कहानियां सेटअप कर सकें, सिस्टम सेट कर सकते हैं। और वो आप ही को सप्लाई करें और अपना रेवेन्यू अर्न करें, और वो अपनी गौशाला को अच्छे से आराम से चला लें। हर तरह से हम टेक्निकली से लेके हर चीज़ में सपोर्ट करते हैं। उसमें हमने एक टेक्नोलॉजी भी बनाई है इस चीज़ को और आसान करने के लिए। जैसे हम देखते हैं ना, काफ़ी लोग कोशिश तो करते हैं पर कर नहीं पाते हैं। तो आज अमेज़ोन क्या करता है कि एक अमेज़ोन का एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हर कोई अपना अपना सामान बेचता है। तो हमने इस तरह का एक प्लेटफॉर्म भी बनाया है, वाव नंदी growwithnandi.com करके, जिसके अंदर हम, कल को आपने कोई भी चीज़ ऑनलाइन परचेज़ की, आने वाले 1 महीने या 2 महीने बाद आपको ऑफर मिलेगा वहाँ पे। अभी तो बाय डिफ़ॉल्ट जा ही रहा है गौशाला में कंट्रीब्यूशन आपका 10-20%। हम तो आने वाले 1-2 महीने के बाद ऑप्शन भी देंगे, उसमें 2-4-5 हज़ार गौशाला रजिस्टर्ड होंगी। आपने जो प्रोडक्ट बाय किया इसका आप कंट्रीब्यूशन किस गौशाला को देना चाहते हैं ना, जैसे ही वहाँ पे बटन दबाएंगे उस गौशाला को अमाउंट ट्रांसफ़र हो जाएगा। हम इस मकसद पे काम कर रहे हैं। अच्छा, तो हमारा मकसद सिर्फ माल बेचना नहीं है, सनातन संस्कृति को आगे ले जाना, आपको बीमारियों से बचाना, हॉस्पिटल के दरवाजे आपके लिए बंद करना और गौशाला को आत्मनिर्भर बनाना। बड़ा टास्क है, बहुत टाइम लगेगा, बहुत पैसे की जरूरत भी होती होगी। बिल्कुल जी, बहुत है। अभी कहाँ जेब से लगा रहे हैं पैसा? अभी तक तो ऐसा ही है। तो जो कपड़े से कमाया है पूरी ज़िंदगी में, वो सब झोंकने की तैयारी लग रही है। मैंने बताया ना, मैं परमार्थ की इकोनॉमी में काम कर रहा हूँ। आज तक स्वार्थ था, खुद के घर बच्चों के लिए किया था, अभी कोई समाज को देना भी है, लेना भी है। और मैं तो एक ही चीज़ मानता हूँ, इस कलयुग के दुनिया में अर्थ, स्वार्थ और लालच को किसी को ख़त्म नहीं कर सकते, पर उसको उपयोग तो कर ही सकते हैं। तो आपके बच्चे भी लगे, मैं सुना इसमें? हाँ बिल्कुल। मेरे बड़ी बेटी 24 साल की और मेरा बेटा है 21 साल का। ये समझिए, आज मैं आपके साथ बैठ के जो बात कर रहा हूँ तो उसके लिए भी मैं उनसे चार्ज करूँगा कि बिकॉज वे पूरा व्यापार वही कर रहे हैं, A to Z तक पूरा इनिशिएटिव बच्चों का ही है। बच्चों का ही है, और मेरी इनको मेंटरिंग है और मेरा पूरा स्ट्रेटेजिक एडवाइस है। आज की जो युवा पीढ़ी है वो वाकई अपने जो रिचुअल्स हैं वहाँ पर मतलब ताल ठोक के कह रही है कि नहीं, वापस लेकर आएंगे कैसे भी यार, कुछ भी हो जाए बस। और मैं एक अच्छी चीज़ बताऊं, जैसे बेटा और बेटी हैं, अपने ग्रुप में भी, हाँ, अपने ग्रुप वालों को भी इंस्टिगेट करते हैं कि इस चीज़ में आओ। मतलब एक चीज़, मेरी जो एक इच्छा थी ना कि नई जनरेशन भी इसमें जुड़े, तो कहीं ना कहीं मैं बोलूँगा मेरे घर परिवार से मैंने शुरू कर दिया, और पूरा व्यापार या पूरा सिस्टम जो है मेरे बच्चे समझ। नहीं, आज की जनरेशन बहुत समझदार है। देखो, मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि जितनी समझदार आज की जनरेशन है उतनी तो कभी भी नहीं थी। कभी भी उनके पास जितना एक्सेस है आज की डेट में कभी भी नहीं था। डिस्ट्रैक्टेड थोड़ी सी है, क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है, डिजिटल मीडिया है, सब कुछ एक्सेसिबल है उनको। लेकिन अगर आज का जनरेशन इसमें घुस जाए अच्छे तरीके से ना, और सब अपने वापस सनातन संस्कृति को अपनाने लग जाए, तो उसका रिजल्ट 20-30-40 साल के बाद क्या शानदार हो सकता है। मतलब सोच के भी कितना मज़ा आता है यार, मन खुश हो जाएगा कि घर में सबके हवन हो रहा हो, सबके पूजा पाठ टाइप फीलिंग आ रही हो, एनवायरनमेंट क्लीन हो, और मतलब वो अंदर से आत्मा ही उनकी अच्छी हो, मेडिटेशन कर रहे हो सब बच्चे लोग। कल क्या मेरे तो बात करते करते इतना मजा आ रहा है यार, अगर ऐसा हो जाएगा तो दिल खुश हो जाएगा ना। मतलब मुझे लग रहा है कि यार हमने भी जीवन में बोलेंगे यार कि 50 साल के बाद 100 साल हम तो नहीं रहेंगे, कि देश को जब ऊपर से देखेंगे बोलेंगे यार हमारा भी थोड़ा सा रोल है, थोड़ा हमने भी किया है इसके अंदर। नहीं बिल्कुल बिल्कुल, यही सपना है और यही मानसिकता लेके चल रहे हैं 360 डिग्री। मैं आपको बता रहा था, स्वार्थ और लालच कलयुग से ख़त्म नहीं कर सकते। AK-47 है, टेररिस्ट के हाथ में दो या आर्मी के हाथ में दो, टेररिस्ट AK-47 का कोई परफॉर्मेंस नहीं बदलेगा। उसने आदमी मारना है, उसने मारना ही मारना है। ठीक है ना। अब आर्मी क्या करेगी? हमें बचाएगी, टेररिस्ट हमको मारेगा। तो इस अगर सिस्टम को अगर हमने सही मायने में समझ लिया, अर्थ को, और परमार्थ की इकोनॉमी पे हम गए, तो मैं ये कहता हूँ हम खुद के साथ साथ समाज का भी कल्याण बहुत कर पाएंगे। इसमें जो टेक्नोलॉजी हमने बनाई है, आपको एक छोटा सा उदाहरण देके बताता हूँ सोनू भैया। कोविड में काफ़ी बच्चे गए हमारे 30-35-40 साल वाले। अब इमेजिन करो कोई 35 साल का बच्चा गया, 33 साल की वाइफ है, 2 बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई कर रहे हैं और 30-40 हज़ार की उनकी इनकम हो।
अब क्या करेंगे वो बच्चे? दोनों तरफ के परिवार जो है मध्यम वर्गीय हैं, स्ट्रगल। हमने इसके माध्यम से क्या किया है, उनको हम एक लिंक दे देते हैं टेक्नोलॉजी में। अच्छा। और QR कोड दे देते हैं कि आप मोहल्ले में जाइए, हमारे वीडियो दिखाइए, 100-200 परिवारों को आप सब्सक्राइब करवा के आइए, सब्सक्रिप्शन लेके आइए, 500 रुपये का सब्सक्रिप्शन मंथली, 1000 रुपये का सब्सक्रिप्शन। तो उस परिवार की जो इनकम है ना 20 से 40 हज़ार रुपये पर मंथ की फिक्स हो रही है। रोजगार का अपॉर्चुनिटी भी रहता है रोजगार का अपॉर्चुनिटी भी हम बहुत दे रहे हैं इसके अंदर। तो मेरे को आपसे बात कर रहा था तो आप कार्ड बता रहे थे मुझे, वो हाँ जी। कार्ड भी चल रही है, वो क्या कहानी है उसकी? हाँ जी, हाँ जी। बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, जैसे पूरा नंदी का अगर सिस्टम आप देखेंगे बॉडी माइंड सोल का, तो हमारा मतलब क्या है, ह्यूमन बॉडी के लिए कितना बेनिफिशियल है, सोशल इम्पैक्ट हमारा क्या है, रोजगार हम इसमें बनाने के लिए जो रोजगार दे रहे हैं वो मैं आपको बताना भूल गया। क्राइटेरिया क्या है हमारा, 40 उम्र मिनिमम होनी चाहिए, उससे कम वालों को हम नौकरी नहीं देते हैं। अच्छा, यस सर। ये तो युवा लोगों के साथ हुआ भेदभाव है। सुनिए नहीं, वो भी इस चीज़ में अप्रिशिएट करेंगे। डिग्री है तो उनको भी नहीं, क्योंकि डिग्री वाले युवा कहीं ना कहीं से मार लेंगे। 40 और 50 के ऊपर के जो मैन एंड वुमेन है उनको नौकरी कौन देगा? अपाहिज उनको नौकरी कौन देगा? क्या कहाँ जाएंगे वो लोग? तो उनको हम अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं इसमें। नंबर दूसरा क्या कर रहे हैं, जो टेक्नोलॉजी के माध्यम से, जो आपने कार्ड की बात बोली, उसमें हम लोगों ने दिव्यांग के साथ, एसोसिएशन के साथ टाइप कर रहे हैं। वो कार्ड जो है हम लोग एक दिव्यांग और एक रेगुलर जैसे होते हैं उनको कार्ड दे रहे हैं। उस कार्ड के माध्यम से एक दिव्यांग भी अपना खुद का व्यापार कर सकता है मामूली इन्वेस्टमेंट से। मान लीजिए ROI की अगर बात करूं तो 400 से 1200% की ROI का हमने मॉडल बना के रखा है कार्ड के माध्यम से। भारत के हर मंदिरों के बाहर, कथावाचकों के बाहर, कहीं पे भी उस कार्ड को इस्तेमाल करो, सोसाइटीज़ में जाके माल बेचो। जो आज अपॉर्चुनिटी नहीं है तो अच्छा प्रोडक्ट ऐसा है कि डेली रूटीन वाला है, हर किसी के घर में 500-1000 रुपये का तो खर्चा होता ही होता है, सिर्फ कन्वर्ट करना है। तो वो कार्ड हमने बनाई है, प्लस हमने एक QR कोड और लिंक बनाया है, जिसको भी इंडिविजुअल ज्वाइन होना हो, एक हमारे QR कोड और लिंक ले ले, अपने नेटवर्क के अंदर उसको कर ले और उससे इनकम हो सकती है। अब जैसे मेरा 4 तारीख को अहमदाबाद की यूनिवर्सिटी में प्रोग्राम है, जहाँ हम बच्चों को इंटर्नशिप दे रहे हैं, उनको फुल टाइम पार्ट टाइम जॉब के ऑफर दे रहे हैं, प्लस उनको एक्टिव एंड पैसिव इनकम का पूरा अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। अब उन स्टूडेंट्स आज कहीं ना कहीं अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट है। उनको सिंपल एक ही कहानी कही कि आप 100 सब्सक्रिप्शन लेके आओ 500-1000 रुपये के, अपना खर्चा पूरा माँ बाप से फ्री हो जाओ। आपको गाड़ी चाहिए 200 ले आओ, आपकी मोटरसाइकिल आ जाएगी, क्योंकि इनकम फिक्स है। इनकम ऐसा नहीं वन टाइम है, लाइफ टाइम के लिए इनकम है उनकी। बेसिकली उनका व्यापार बना रहे हैं हम लोग। आज उनको व्यापार करने के लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए, पैसा नहीं है उनके पास, जगह चाहिए, स्टाफ चाहिए, कुछ भी नहीं, सब हमने सिस्टम बना के रखा है। एक लिंक, एक QR कोड ही उनका समझो पूरा बिजनेस हो जाता है, उनका खुद का एंटरप्रेन्योरशिप स्किल हो जाती है। तो एंटरप्रेन्योर हमने मॉडल तैयार किया इसके अंदर। अच्छा, तो बच्चे जो हैं, स्टूडेंट्स भी हैं, अपना व्यापार कर सकते हैं। पेरेंट्स को उनको प्लानिंग करनी है कि मुझे फॉरेन जाके पढ़ाई करनी है, 20-30 लाख कमाने हैं, 1000 सब्सक्रिप्शन लेके आ गया, महीने में उसके 2 लाख रुपए की इनकम हो गई, साल के 24 लाख कमा रहे हैं बच्चे को, और क्या चाहिए? तो जाएगा ही क्यों बाहर? जाएगा ही क्यों बाहर? जाना भी नहीं चाहिए। हम तो ये भी नहीं चाहते कि जहाँ पढ़ाई के लिए अगर उसको जाना है वैसे तो ठीक है, बाकी तो अगर इनकम हो रही तो जाने की जरूरत ही नहीं है। पहले तो महेंद्र भाई सबके घरों में गाय रहती ही थी ना? जी जी जी। और रखते थे सब लोग, गौपालन करते थे। भगवान कृष्ण तो गैया चराते ही थे। नहीं, भगवान कृष्ण खुद गैया चराते थे, फिर शाम को जब लौटते थे खुद नहलाते थे उनको, बिल्कुल, खुद उनका गोबर उठाते थे। मतलब वो कभी हो सकता है दोबारा इस देश में ऐसा हो कि सभी लोगों के घर में ऐसा कुछ वातावरण बने? मतलब आज की इस फ्लैट की ज़िंदगी में तो मतलब असंभव ही लगता है कि जहाँ 100-150 माले की बिल्डिंग बन गई है वहाँ एक कैसा संभव है? और रेजिडेंशियल इलाकों में तो आप गाँव रख भी नहीं सकते। हाँ। मतलब मैं कभी अपनी मदर से बोलता हूँ कि मान लेते हैं हमारे पास यहाँ पर एक लैंड है जहाँ हम रहते हैं, तो क्या मैं वहाँ 2 गैया रख लूँ? तो बोलते नहीं, सोसाइटी मना करती है। हाँ। RWA मना करता है। मतलब कभी ऐसा होगा? मतलब बहुत ब्यूटीफुल आपने कहा, और बहुत आपको ब्यूटीफुल खुश आपने गुड न्यूज़ दे देता हूँ आपको। जितने भी गौ सेवा आयोग है ना, एक काव हॉस्टल के ऊपर काम कर रहे हैं, जिनमें मैं भी एज एन काफ़ी उससे जुड़ा हुआ हूँ। GCCI से जैसे मैंने बताया मैं जुड़ा हुआ हूँ, वहाँ पे हमारा काव हॉस्टल का एक फंडामेंटल लेके आ रहे हैं। सरकार गौचर की ज़मीन देती है। गौचर मालूम है, जैसे गुजरात में हम उसको गौचर बोलते हैं, जहाँ गाय जाके चारा खाती है। अच्छा। वो ज़मीन है, और बहुत बड़ा एक इंफ्रास्ट्रक्चर गुजरात के एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट और गौ सेवा आयोग कर रहे हैं, जहाँ पे आपके नाम से, मान लीजिए आपने गाय को अडॉप्ट किया, नाम आप रखो गाय का, क्या रखने का, 1 गाय 2 गाय, उसका 50% दूध आपको दिया जाएगा। अच्छा। आप आकर उसकी सेवा करना चाहते हो, आप फ्लैट ले रहे हो 20वें माले पे, आपको कोई टेंशन नहीं है, आपके सराउंडिंग 1-2-5 किलोमीटर के अंदर ही होगा। आपकी गौ मतलब काव हॉस्टल के अंदर आप ही की गाय है,
आप ही को रिटर्न आ रहा है, सब कुछ आप ही का हो रहा है, मामूली कॉस्ट आपसे ली जा टेक रही केयर है। कर रहे हो, टेक केयर कर रहे हैं हम लोग। तो वो पूरा फंडामेंटल अभी रेडी हो रहा है, सरकारें पूरी तैयार कर रही है। हर सिटी स्टेट में ऐसी जगह बन जाएगी, ऐसा कह रहे हैं आप? गुजरात में तो हो रहा है, और बाकी सिटी और स्टेट मॉडल यहाँ गुजरात में तैयार हो रहा है, हो चुका ऑलमोस्ट ये कहूँगा मैं, और एग्जीक्यूशन की ही देरी है। बाकी अगर यहाँ का मॉडल सक्सेसफुल हो गया तो पूरे भारतवर्ष में भी होने में टाइम नहीं लगेगा, मुझे ऐसा लग रहा है। जिस तरह के एग्रेसिव, मैं महाराष्ट्र गौ सेवा आयोग के मिनिस्टर साहब से मिल के आया, मैं अभी यूपी के गौ सेवा आयोग से भी मुलाकात करके आए। जितना एग्रेसिवली गौ सेवा आयोग काम कर रहा है, मेरे ख्याल से ये दिन दूर नहीं, जो आपने कृष्ण नगरी की सोचा था, वृंदावन सोचा था, पूरा भारतवर्ष वृंदावन हो जाएगा। मैं तो बड़ा मतलब नहीं, अब हमारे एरिया में जहाँ हम लोग रहते हैं, अब वो सब पॉश इलाके हो गए हैं। जी जी। सब बड़े बड़े धनवान लोग आजू बाजू रहते हैं। अगर आप गाय रख लें तो कहते हैं बदबू आता है, अब आप यहाँ नहीं रख सकते। मैं तो सोचता हूँ क्यों नहीं रख सकते यार, मेरा घर है, मेरी गाय है, मैं साफ करने को तैयार हूँ। तो सब पड़ोसियों को क्या दिक्कत है? कह रहे नहीं, वो RWO मना करता है कि अब पॉसिबल नहीं है ऐसी जगह पे रखना। नहीं ठीक है, पर उसकी काउ हॉस्टल के माध्यम से काफ़ी अच्छे स्कीम्स आ रही हैं सरकार की, जहाँ ये सब हो जाएगा आपका। और इस तरह की तो मैं ये भी चाहूँगा, किसको भी और भी कोई आइडिया सजेशंस हो तो GCCI में उसको इम्प्लीमेंट करने की हम पूरी कोशिश कर सकते हैं। जैसे हर क्या कहते हैं, जब सिटी बनती है, कोई सेक्टर अलॉट होता है, तो हर चीज़ के लिए जगह होती है कि ये हॉस्पिटल की जगह है, ये स्कूल की जगह है, ये कम्युनिटी सेंटर की जगह है। तो मुझे तो लगता है कि कोई सेक्टर ही अलॉट ना हो जब तक कोई वो क्या कहते हैं स्पेशल गाय की जगह वहाँ पर ना हो यार। मुझे लग रहा है शायद आप किसी गुजरात के मिनिस्टर से मिल के आए हो, ये बात नहीं, तो नहीं, वही आप कह रहे हो। नहीं, मैं किसी से मिल के नहीं आया। अगर कोई मुझे सुन रहा है, कोई भी मिनिस्टर, तो मैं चाहता हूँ सेक्टर ही अलॉट ना हो यार, सेक्टर कटे ही ना किसी देश के अंदर जब तक वो गाय के लिए वहाँ कोई जगह नहीं बनती जहाँ पर गाय रखी जाएं। और जैसे आप कह रहे हैं कि हर किसी का अपना अपना हो, तो मैं तो जाऊँगा, मैं तो फटाफट 3-4 वहाँ रखूँ, और सिर्फ 50% हो, वहाँ जाऊँ भी सही, तब मज़ा आएगा। कामधेनु आयोग के पास्ट कैबिनेट मिनिस्टर थे डॉक्टर वल्लभ कथेरिया, उनका पूरा प्रोजेक्ट ये रेडी है, और वो पूरा प्रोजेक्ट पूरे भारतवर्ष में लागू करने की कोशिश उनकी जारी है। गुजरात में हो रहा है ये मैं जानता हूँ, और हम उन सब में सहयोगी हैं। मैं तो इतना मोटिवेट और प्रभावित हो गया हूँ आपसे बात करके, और अपनी सनातन संस्कृति को वापस महसूस करके, कि मैं तो सब लोगों को एक ही बात बोलता हूँ यार, कि इस बार की दिवाली ना मिठाइयों वाली ना हो, नंदी वाली हो यार। सो नाइस, थैंक यू। कि सब अपने दिवाली पे जो गिफ्टिंग करें, हाँ, वो ये गाय के उपले, ये हवन सामग्री, ये जोत, और अपने एनवायरनमेंट को क्लीन करें जी। और आप कोई ऐसा जुगाड़ बना दो सबके लिए कि भाई सब आपके पास आएँ और बोलें भाई महेंद्र भाई बहुत चॉकलेट बांट दी, बहुत काजू कतली बांट दी। वो ठीक है, उसकी अपनी रेलेवेंस है, उसको मना नहीं करता मैं, लेकिन इस बार की जो दिवाली है ना, वो पंचगव्य के साथ मनानी चाहिए। सिर्फ दिवाली, होली नहीं। अब तो होली भी आ रही है अब तो खैर, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि जो त्योहार है ना उसमें पंचगव्य जाए, है ना। और आप जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट गिफ्टिंग है या जो लोग अपने दिवाली पे दुनिया भर का सामान देते ही हैं, तो क्यों ना ये डब्बा दे दें यार। आप उनके लिए कोई जुगाड़ पानी ऐसा बनाएं कि उनके नाम से ब्रांडिंग हो जाए, कुछ ऐसा, मतलब बात करते करते ऐसा मुझे ऐसा। बहुत अच्छा, बिल्कुल हमने ये पूरी जुगाड़ की है। अच्छा, ये आपके है दिमाग में? बिल्कुल दिमाग में है। और इसके लिए मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, जनवरी से लेकर दिसंबर तक का जितने भी फेस्टिवल आते हैं, जितने भी डेज आते हैं, जितने भी कॉर्पोरेट गिफ्टिंग करते हैं, जिस तरह से हम कस्टमाइज उनको करके दे सकते हैं। सबसे बड़ी इसकी खूबसूरती ये है कि बार बार भी ये चीज़ अगर गिफ्ट करते हैं ना, जैसे हमारे 2-3 ऐसे कॉर्पोरेट क्लाइंट्स हैं जो ऑलरेडी इसको गिफ्ट कर रहे हैं, रेगुलर गिफ्ट कर रहे हैं, तो कस्टमर के दिमाग में एक मेमोरी होता है। गिफ्ट देने का मतलब क्या, आपका मेमोरी कि हाउ यू आर गिफ्टिंग इट। तो वो जो मेमोरी होकर इस चीज़ के कारण कस्टमर को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी मिल रहा है। और हम लोग इस तरह से कस्टमाइज गिफ्टिंग के लिए तो आप अकेले कर रहे हैं या आपके साथ कोई और इंसान है, या कंपनी में कौन है? कंपनी में इस समय हमारे एक को फाउंडर हैं, मिस्टर नितिन जी हैं साथ में हमारे। नितिन जी बेंगलोर से हैं जी। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो ये आपके साथ कंधे से कंधा मिला के काम कर? कंधे से कंधा मिला के, फैंटास्टिक। बच्चे भी आपके साथ लगे हुए हैं? बच्चे भी लगे हुए हैं, और मैं तो चाहता हूँ भारत का हर एक नागरिक जो है ना इससे जुड़ जाए, नंदी को अपना समझे। नहीं, मैं तो जुड़ गया आज। तो मैं तो सबसे अपील कर रहा हूँ दबा के कि खाली पॉडकास्ट के माध्यम का मतलब ये नहीं है कि आपसे बात कर रहा हूँ। जनरली मैं चाहता हूँ कि भारतीय संस्कृति जो इतनी नव्य नूतन है, हमेशा नई है, लेकिन भूल गए लोग बाग उसको वापस अपनी तरफ से जो कर सकते हैं वो तो करें। हाँ, इसके लिए मैंने काम एक और आसान कर दिया है। काफ़ी लोगों को लगता है मंगाने का कैसे, ऑनलाइन कैसे ऑर्डर देने का, कहाँ ढूंढने का, कुछ नहीं। सिंपल एक जो लिंक अभी आप शेयर कर दोगे, उस पर कोई भी अगर लिंक करके ऑर्डर कर देगा, तो एक ही बार उनको रजिस्टर्ड करना है, हर महीने उनके घर पे COD से किट पहुँच सकती है।
अच्छा, पैसा भी नहीं देना उनको? कुछ पैसा नहीं देना, COD से घर पे किट आ जाएगी, बस उसी समय पैसा दे दो। घर जाए, समझ में आया तो दो, नहीं समझ में आया तो मत दो। हाँ? मत दो। वाह जी वाह, बहुत बढ़िया। तो पहले तो 2-4 किट मेरे को दे जाना फटाफट। बिल्कुल जी, बिल्कुल। वैसे तो आपने मुझे दी थी, मैं अपने ऑफिस में जब जलाता हूँ ना शाम को, जी, संध्या जी, के टाइम, तो अलग ही फ्रेगरेंस आती है। जैसे जैसे कोई एक आदमी मुझसे मिलने आने वाले थे, थोड़े से ठीक ठाक लेवल के थे, तो मैंने लड़कों को बोला तुम आज ना शाम को 2 जरा जला दो बढ़िया से। तो लड़कों ने शाम को 2 अपना गार्डन में बाहर जला दी। वो जैसे अंदर आए मेरे केबिन में, कहते हैं यार अरे शर्मा जी, तो बड़ी गजब खुशबू आ रही है आपके यहाँ, क्या चक्कर है? अरे मैंने कहा आपके स्वागत के लिए हमने जलाया, कोई दिखाओ, टिक्की दिखाता हूँ आपको। बड़े खुश हुए। नहीं, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। महेंद्र बजाज जी से तो बातें हमारी चल ही रही हैं और मज़ा भी बहुत आ रहा है। मैं आखिरी में, पॉडकास्ट के बिल्कुल आखिरी भाग में हूँ महेंद्र जी, और आपसे जानना चाहता हूँ कि आज का जो घर परिवार है वो क्या 2-3 चीज़ें हटा दे तुरंत यार। मेरी तो बड़ी इच्छा रहती है कि हमारे सब मध्यम वर्गीय परिवार के लोग हैं, पैसे हमारे पास बहुत लोगों के पास नहीं होते, ज़रा से डॉक्टर के पास चले जाएं तो डॉक्टर साहब देखने के 1000 रुपये 500 रुपये ले लेते हैं आज के डेट में। बिल्कुल। आपके पास जो ज्ञान है, नॉलेज है, साइंटिफिक नॉलेज भी है, और ये पंचगव्य वाली नॉलेज भी है, कोई जाते जाते मेरे दोस्तों को जो देखते हैं, हमें सुनते हैं, 2-3 चीज़ें क्या करें, 2-3 चीज़ें क्या ना करें? हाँ जी, सबसे पहले तो घर से अगरबत्ती को बाहर कर दो। अगरबत्ती को घर से बाहर कर दो। तो अगरबत्ती बनाने वाले मेरे को बोलेंगे भाई साहब मरवा दिया आपने। या तो यूँ कहूँगा कि अपने ये नहीं कह के तो ये कह सकता हूँ मैं कि पूजा रिचुअल्स में या वेलनेस के हिसाब से इन प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना शुरू कर दो अभी से ही। पंचगव्य को अपने जीवन का एक अहम हिस्सा बना लो, चाहे वो जो भी प्रोडक्ट्स हो, किसी का भी हो। मैं नहीं कहूँगा नंदी का लो, किसी का भी लो, पर कर लो। उससे एक फ़ायदा ये होगा कि आपको कम से कम डॉक्टरों के पास जाने की जो फ्रीक्वेंसी है वो दावे के साथ मैं कह सकता हूँ कि कम हो जाएगी। ठीक है, पहला तो काम ये करें। और दूसरा? तो दूसरा ये कर सकते हैं, गौ आधारित जितने भी प्रोडक्ट हैं वो अपन जीवन शैली बना देंगे तो मेरे ख्याल से, कहते हैं ना, एक तो यहाँ की बैंक बनती है, कर्म की बैंक बनती है। तो कर्म बैंक भी बनना शुरू हो जाएगी। इस समय जो भी पॉडकास्ट हमारा सुन रहे हैं, उन्होंने जो सुना है ना, तो उनकी तो कर्म बैंक बनना अभी से ही शुरू हो गई। ये मान लो आप कि गाय के प्रति आपने भाव रखे, गाय के आधारित प्रोडक्ट को यूज़ करना शुरू किया, मतलब अपने कर्म बैंक वैसे, तो दुनिया भर के आपके वास्तु दोष, घर के दोष, पितृ दोष सब वैसे ही दूर हो जाएंगे। ये सब भी दोष दूर होते हैं वैसे, ये अगर हम यूज़ करते हैं तो? वैसे मैं देखिए, मैं क्लेम तो नहीं करता हूँ, पर हाँ ऐसा माना जाता है और ऐसा किया जाता है कि वास्तु दोष तो 100% दूर हो जाता है। उसका बेसिक रीज़न बताऊँ कैसे हम ये कहते हैं। जब भी घर में डेथ होती है, सबसे पहले क्या लगाते हैं फर्श पे? लेपा लगाते हैं। किसका लेपा लगाते हैं? गोबर का। गोबर का। क्यों लगाते हैं? क्योंकि जितनी भी नेगेटिव एनर्जी उस समय की, उन सबको घर से दूर किया जाए और उस जो हमारे हैं मृतदेह है उसको प्रोटेक्ट किया जाए। ये सबसे बड़ा उदाहरण है वास्तु दोष दूर करने का। वास्तु दोष मतलब क्या? घर के अंदर नेगेटिविटी। तो ये प्रोडक्ट घर में होने से आपके घर के वास्तु दोष तो वैसे ही दूर हो जाएंगे। पितृदोष कैसे दूर करता है ये? क्योंकि मेरा ऐसा मानना है, एज क्या कहते हैं, धार्मिक इंसान हूँ मैं थोड़ा सा, और कि अगर पितृ प्रसन्न नहीं है तो आप जिंदगी में कुछ कर नहीं सकते। देखो, पितृ आपके जैसे आपसे आपकी माँ को मालूम पड़े कि आपने गैया को चारा खिलाया है, आपकी परिवार को मालूम पड़े कि आप गैया की सेवा कर रहे हो, तो पितृ तो वैसे ही खुश हो जाते हैं। जिस दिन आप गैया की सेवा करना शुरू कर देते हो, शास्त्रों में एक ही चीज़ कही है, आप जिस भी तरह से गैया की सेवा में सम्मिलित हो जाते हो, आपके किसी तरह का दोष आपके ऊपर नहीं लगता। इतनी बड़ी बात है। इतनी बड़ी बात है, शास्त्रों में कही है, मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूँ। आप सिर्फ गैया की सेवा करना शुरू कर दो, गैया के बारे में सोचना शुरू कर दो, दुनिया का हर दोष आपका खत्म हो, आपके काम ऐसे अपने आप होने लगेंगे, आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा हो कैसे रहा है। उसका उदाहरण मैं बैठा हूँ, मेरा टेक्सटाइल का काम है। जिस दिन से मैं इससे जुड़ा हूँ, टेक्सटाइल में 5% नहीं दे पाता हूँ। और बजाज साहब का ठीक ठाक बड़ा काम है टेक्सटाइल में। हरा के नाम से मेरी ब्रांड है और काफ़ी शोरूम है। ठीक ठाक बड़ा काम है, रियल एस्टेट का ठीक ठाक बड़ा काम है। मोटी पार्टी है, ऐसी बात नहीं है। आज जब मैं इससे जुड़ा हूँ, मेरा जो मन बदला है, मेरा जो, अच्छा ऐसा नहीं कि वहाँ पे मेरी अटेंडेंस ना हो, मेरे वहाँ पे भी काम 30 to 40% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ पे चल रहा है। काफ़ी बार मैं खुद अचंभे में पड़ जाता हूँ, ये हो क्या रहा है, व्हाट इज़ हैपनिंग। तो ओनली एंड ओनली मुझे एक ही चीज़ मालूम पड़ती है कि कृपा, ऊपर वाले की कृपा, गैया की कृपा। मैं तो महेंद्र जी एक चीज़ और आपसे जानना भी चाहता हूँ, और अपने व्यापारी भाइयों के लिए भी आपसे सलाह ले लेता हूँ कि मान लेते हैं बहुत सारे लोग ऑलरेडी अपना शोरूम चला रहे हैं, कोई दुकानदारी कर रहा है, या जिनके पास ऑलरेडी बहुत सारे ब्रांड के प्रोडक्ट रखते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि वो आपके प्रोडक्ट का कुछ 10 पीस, 20 पीस, 5 पीस जैसा एक ही रखें, लेकिन एटलीस्ट आसपास के आजू बाजू वाले लोग जब आते जाते पूछें यार ये नंदी क्या है भाई,
और हम एक बार तो यूज करके देखें कम से कम। बहुत बढ़िया, वो क्या करें मतलब ऐसा? बहुत अच्छा। 5 किटी मंगा ले, मैं तो कहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, हमने एक सदस्य करके यूनिट बनाया है, एक छोटा सा ब्यूटीफुल डिस्प्ले यूनिट बनाया है, जो टेबल काउंटर पे रख दें या कहीं पे भी कर दें तो एक तो शो पीस भी हो जाता है, जहाँ पे प्रोडक्ट पूरे डिस्प्ले में दिखाए जाते हैं और वो बेच के अपना काम कर सकते हैं। इसमें मैं तो ये भी कहता हूँ कि व्यापारी भाई हैं, उनको सेवा का तो मौका मिलेगा ही मिलेगा, साथ साथ में मेवा भी कैसे मिलेगा। 1 स्क्वायर फीट की जगह से एक अगर व्यापारी चाहे तो महीने का 2 लाख रुपया कमा सकता है, क्योंकि हमारा 1 फीट बाय 1 फीट का हमारा जो यूनिट है सिर्फ डिस्प्ले में रख दिया जाए, टेक्नोलॉजी के माध्यम से उसकी रिफिलिंग, रिसाइकलिंग, सब्सक्रिप्शन वगैरह सब करके वो आपकी टीम कर लेगी पीछे वो पूरी टीम कर लेगी, मतलब अच्छा कमा भी सकते हैं उसमें से। तो जितने भी शोरूम्स हैं, फैमिली स्टोर्स हैं, ऑप्टिशियंस हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, सबको इससे जुड़ सकता है। सबको मौका है कि परमार्थ में जुड़ जाएं, परमार्थ में जुड़ अपना जाएं, योगदान दे दें। अपना योगदान दे दें। दूसरी चीज, इंडिया से बाहर ही बेचते हैं क्या, या हाँ, भेज रहे हैं किसी को अभी तक? नहीं अभी तक तो नहीं किया है। हाँ, क्योंकि बहुत भारतीय हैं और इंडिया से जो बाहर गया ना, जी जी वो तो मुझे लग रहा है परमार्थ से 90% गायब हो ही चुका होगा। 90%। इनफैक्ट मैंने ये देखा, जब हमने लास्ट ईयर, पहले 3 साल से हम जो ट्रायल एंड एरर कर रहे थे, तो एक्सपोर्ट में भी हमने किया, दुबई में हमारा माल गया, यूएस और यूके में भी हमने थोड़े सैम्पलिंग किया, तो वहाँ का जो रिस्पॉन्स था सुन के और देख के हमें खुद को ताजुब हुआ कि इतना ब्यूटीफुल अच्छे हमें रिस्पॉन्सेस मिले। पर चूंकि उस समय हम इतना रिसोर्सफुल नहीं थे, फैक्ट्री नहीं थी, प्रोडक्शन हाउस नहीं था, पर अभी हम लोग एक्सपोर्ट्स में फुल ध्यान देंगे और एक्सपोर्ट्स के लिए हम असाइन भी कर रहे हैं काफ़ी कंट्रीज। और ये TFL क्या है? हाँ, ब्यूटीफुल। देखिए, TFL है ट्री फॉर लाइफ। ये एक ऐसा मूवमेंट है जो हमने एक पंचगव्य का गमला बनाया है, उसके अंदर हमने कोकोपीट और कुछ डाले हैं, जैसे नेचुरल पदार्थ, वर्मी कंपोस्ट वगैरह डाल के उसके अंदर हम बीज डाल के देते हैं, नीम का, तुलसी का, बिली पत्र का, बेसिकली उन पेड़ों का जो 80% से ज़्यादा ऑक्सीजन देते हैं। ठीक है। अब ये जो गमला है, ब्यूटीफुल पैक है। इस TFL के माध्यम से हम क्या करना चाहते हैं, एक तो बुक्के, हम एक दूसरे से मिलते हैं, बुक्के की रिप्लेसमेंट करना चाहते हैं, जो 1 घंटे के बाद डस्टबिन में चले जाते हैं और वेस्ट हो जाता है। उसकी जगह अगर हम किसी को एक गिफ्ट करते हैं, ट्री गिफ्ट कर रहे हैं, तो कम से कम वो जब ट्री जैसे मैंने आपको दिया तो आप उसको प्लांट करोगे, डेली 20-30 ml पानी दिया, थोड़ी सी धूप दे दी, उसमें से महीने 2 महीने में ब्यूटीफुल से पौधा फूटेगा, पेड़ बनेगा, और वो नीम का झाड़ जब आपके आंखों के सामने होगा, लाइफ टाइम के लिए मैं आपके मेमोरी में कि यार महेंद्र भाई मुझे गिफ्ट दे के गए थे, ये महेंद्र भाई का पेड़, उसने अपना नाम भी दे दिया कुछ भी। तो बेसिकली इसका करने का मकसद क्या है हमारा, एक तो गौशाला आधारित हो जाएगी, रोजगार हो जाएगा, वो तो है ही है। सबसे बड़ी चीज़ होगी, भारत में अगर हम चाहते हैं कि हमारे 3rd जनरेशन को पानी और खाना मिले, तो हर एक भारतीय को कम से कम 422 पेड़ लगाने चाहिए, जीवन से लेकर मृत्यु तक, जिसमें मात्र आपकी एवरेज और मेरी एवरेज है 28 की, मतलब 396 पेड़ अभी भी हमें लगा के इस धरती से प्रस्थान लेना है, नहीं तो हमारी 3rd जनरेशन को हाथ में बंदूक लेके पानी मांगना पड़ेगा। अरे बाप रे बाप। जी जी जी, बहुत विकट समस्या है। हमारे सॉइल की जो क्वालिटी इतनी डिटोरेट हो गई है, सॉइल की क्वालिटी को इम्प्रूव करने का एक ही रास्ता है, प्लांटेशन ऑफ ट्री। मैंने काफ़ी ट्री प्लांटेशन की मूवमेंट की है, 1000 पेड़ लगा के 100 पेड़ ही हो पाते हैं, 10,000 पेड़ लगा के, क्योंकि टेक केयर कौन करेगा, केयरिंग का है ही नहीं, और एक पेड़ को टेक केयर करने के लिए कम से कम साल का 3 से 5 हज़ार का खर्चा है। तो हमने क्या किया, इसको कॉन्सेप्ट को इस तरह से किया है कि आप और हम जैसे कहीं पे भी जाते हैं, एक दूसरे को पेड़ गिफ्ट करें, बर्थडे हो, एनिवर्सरी हो। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। तो इससे क्या होगा, हर आदमी एक प्लांट कर सकता है। अरे मैंने देखा है वो जैकी श्रॉफ जो हैं, वो गले में पहन के घूमते हैं। जैकी दादा, मैं बहुत बड़ा उनका फैन हूँ यार, वो कमाल है यार। वो कहीं जाते हैं, उनके हाथ में एक पॉट रहता है और वो ट्री ही गिफ्ट कर रहे होते हैं सबको। यार क्या बात है। मैं आपको बताऊं, ये जैकी दादा के इंस्पिरेशन से ये थॉट आया, कुदरत ने थॉट दिया। जग्गू दादा को हमारा सलाम, और जग्गू दादा सलाम। हो सकता है ये क्लिप आप तक पहुंच जाए और आप अब एक हाथ में लेके चलते हैं तो 2 हाथ में लेके जाए। मकसद एक ही है। अब इसमें हम कैसे इंटीग्रेट कर रहे हैं ताकि पूरे भारतवर्ष के लोग इसमें इन्वॉल्व हों। एग्जाम्पल, हमारी इच्छा है होटल इंडस्ट्री को टाई अप किया। एग्जाम्पल, आप ताज में रुके हुए हैं, ताज आपको, आपने रूम चेकआउट किया, चेकआउट के साथ में उन्होंने आपको बहुत बढ़िया भाई, 20-20 हज़ार रुपये कमरा ले रहे हैं यार, एक पॉट दे देंगे तो क्या चला जाएगा। ठीक है। उसके बाद किसी शोरूम से आप गए, आपने टी-शर्ट ली, ब्लेजर लिया, उसने आपको बिल के साथ एक गिफ्ट कर दिया। तो लोगों को हम इंटीग्रेट करना चाहते हैं। आप सोचो कि हर कोई अगर एक बार मुहिम चालू हो जाए अगर पूरे देश के अंदर, और हर दूसरा आदमी देखा देखी करना लग जाए, तो 4, 5, 10 साल के बाद तो ये देश मतलब पूरी हरियाली टाइप कहानी शुरू हो जाए, और फिर वो सब और जिस ब्रांड को जो माइलेज चाहिए, ताज ने आज समझो 20,000 उसके कमरे हैं पूरे भारतवर्ष में, रोज एक अगर देते हैं तो रोज 20,000 प्लांट कर रहे हैं। और ताज ने क्लेम किया, प्लांटेड 20,000 ट्रीज टुडे। अरे 20,000 लगाएं, 1,000 भी लग जाए, हर लोग लगाते जाएंगे
तो मल्टीप्लिकेशन से तो कमाल हो सकता है। ऐसे काफ़ी हमारे मित्र हैं, एक दिल्ली में ही आपके सूर्य वाले, वो अपने बिल के साथ, अभी उनका ऑर्डर डिलीवरी हुआ है कल ही कल। पौधा देते हैं, पौधा ये अभी पूरा पैकेजिंग, ब्यूटीफुल पैकेजिंग है, और वो जैसे गिफ्ट करेंगे बिल के साथ हर कस्टमर को देंगे प्लांटेड टोटेड। अब 500 रोज के, 1000 रोज के अगर करेंगे, आप सोचो आपको ब्रांड की माइलेज कितनी मिल रही है, आपको सेटिस्फेक्शन कितना मिल रहा है कि आपने देश के लिए कुछ कंट्रीब्यूट किया और आपकी जेब से कुछ गया भी नहीं, मामूली सी उसमें। बहुत बढ़िया चीज़ है यार। जग्गू दादा को बहुत बहुत धन्यवाद। तो बजाज साहब, ये जब मैं आपसे बात कर रहा था तो एक ये भी आप बातों बातों में कह रहे थे कि एक गणपति जी हैं, वो भी पंचगव्य के बने हुए हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल। क्योंकि जब हम गणेश चतुर्थी पे देखते हैं महाराष्ट्र में और यहाँ वहाँ, तो उस वक्त तो बहुत रिचुअल्स हम लोग फॉलो करते हैं। बाद में जब विसर्जन होता है गणपति जी का बीचेस में या दाएं बाएं, तो वो सिचुएशन भी थोड़ी सी आंखों को कभी कभी अच्छी नहीं लगती, चुभती है कभी कभी। ठीक है, लोग अपने प्यार मोहब्बत में जो कर रहे हैं वो कर ही रहे हैं, लेकिन वो आंखों में कभी कभी सुकून नहीं देता। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात कही आपने। देखिए, मैंने बताया ना, हमने हर चीज़ को 360 डिग्री इकोसिस्टम को बैलेंस करने का किया। हमने ब्यूटीफुल गणपति बनाए हैं, पंचगव्य के गणपति बनाए हैं। उसके साथ में हमने पूजा की किट और पंचगव्य की पूजा की सामग्री दी है, पीछे QR कोड भी दिया है। अच्छा। और उस बॉक्स को जब आप खोलते हैं तो ब्यूटीफुल एक मंदिर के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। अरे वाह, डेकोरेटेड है पूरा। सबसे खूबसूरत चीज़ क्या है, आपने QR कोड को स्कैन किया तो पंडित जी आपको स्थापना करवा लेंगे, हमारे पंडित जी। अच्छा, लाइव यूट्यूब पे लाइव करवा देंगे। यजमान पानी लीजिए, यजमान। टेक्नोलॉजी का ये फायदा उठाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और उसके बाद जब आप विसर्जन भी कर रहे हैं तो बहुत ही खूबसूरत इसमें एक चीज़ क्या हो रही है, जैसे आपने मान लीजिए घर में विसर्जन किया, नदी में भी किया। नदी में किया तो नथिंग लाइक इट, क्योंकि हमारे पूरे घर की टंकियाँ, हमारी नदियाँ पहले गोबर से ही साफ़ की जाती थी पुरानी संस्कृति के अंदर। अच्छा। हाँ, गाय के गोबर से पूरी नदियों को प्यूरिफिकेशन किया जाता था। इसमें एंटी बैक्टीरियल सब्सटेंस होता है जो पूरे एब्जॉर्ब कर लेता है। तो जब आप घर में इसको लगाते हैं, किसी गमले के अंदर आपने गणपति जी को विसर्जित किया, ऊपर से मिट्टी डाल दी, तो इसमें हमने नीम के बीज डाले हुए हैं, उसमें से ब्यूटीफुल एक नीम का पेड़ भी बाहर आ जाता है। तो विसर्जन नहीं कर रहे हैं हम, नवसर्जन कर रहे हैं सृष्टि के लिए। क्या बात है। और उसके बाद किसी को इच्छा नहीं, हम तो घर में नहीं करेंगे, नदी में करेंगे, तो सरकार भी वेलकम करेगी, भैया पहले ये करो पंचगव्य के, नदी शुद्ध हो रही है। तो उसका। और दूसरा, फॉरेन कंट्री में ऑफिस में आप गणपति जी को स्थापना करना चाहते हो तो छोटे से ब्यूटीफुल गणपति, आपको किसी तरह की कोई टेंशन नहीं है। लास्ट ईयर हमने इसके 2-4 कंटेनर एक्सपोर्ट किए थे फॉरेन कंट्री में, और ये बहुत मज़ा आया था। लोग बहुत ज़्यादा फीडबैक हमें अच्छे मिले, क्योंकि फॉरेन कंट्री में तो सब चीज़ करने के लिए लाखों रुपये उनको खर्चा करना पड़ता है, होता नहीं बेसिकली। तो जो पूरी किट हमने गणपति की बनाई है पंचगव्य की, और बनाने वाले कौन है, गांव की औरतें, एकदम गरीब औरतें गणपति बनाती, पूरा साल भर बनाती हैं, उनको हम लेते हैं, रोजगार भी हो जाता है। बहुत बढ़िया सर। तो दोस्तों, बजाज साहब के साथ चर्चा चलती रहेगी और ऑफ कैमरा भी बहुत सारी बातें चलती रहेंगी, लेकिन अच्छा लग रहा है बड़ा आपसे बात करके और मज़ा बड़ा आ रहा है। क्योंकि मैं तो थोड़ा बहुत स्पिरिचुअल आदमी हूँ। मैं तो सोचता हूँ यार कि कैसे भी करके हमारी आने वाली जो जनरेशन है ना, जी 17 साल 16 साल के जो लड़के लड़कियाँ हैं, वो कैसे भी करके ना यार अपनी मिट्टी से जुड़ जाएं और मतलब वो सब करें जो इतिहास में बच्चे करते थे, अभी भी करते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करते, लेकिन थोड़ा सा और निष्ठा से करें, अपने धर्म को समझें, धर्म को मानें, माँ बाप की सेवा करें, इज़्ज़त करें, गैया की सेवा करें। तो आने वाला 20, 30, 40 साल के बाद ये हिंदुस्तान बिल्कुल कितना खूबसूरत हो जाएगा, उसकी कल्पना करके भी बड़ा मज़ा आता है यार। और हम ऊपर से कभी देखेंगे तो बोलेंगे थोड़ा बहुत योगदान हमने दिया यार। सो बहुत बहुत शुक्रिया बजाज साहब आपका, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके, और बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का जो हमको देख रहे हैं, सुन रहे हैं और इतना समय अपना निकालते हैं हमारे पॉडकास्ट को सुनने के लिए। लेकिन अच्छा लगता है कि किसी आदमी की पूरी जीवन की जो जानकारी होती है, जो ज्ञान होता है, वो 1-1.5 घंटे के अंदर वो इंसान आपको दे जाता है। अब आपके ऊपर है कि आप उसको कैसे अपने जीवन में उतारते हैं और एक अच्छे इंसान बनते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। वापस चलते हैं अपनी संस्कृति की तरफ, वापस लौटते हैं अपनी मिट्टी की तरफ, इस्तेमाल करते हैं फिर से पंचगव्य से बनी हुई चीज़ें, गैया की सेवा करते हैं और परमार्थ का कुछ बड़ा काम करते हैं, ताकि जब ऊपर जाएं तो अच्छे से स्वागत हो हमारा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले किसी और पॉडकास्ट के साथ जल्द आपसे मुलाकात करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद बजाज साहब। वंदे गौ मातरम।